मेरा समय जो कुछ भी है मैं अपना थोड़ा बहुत समय ले चुका हूँ और मैं चाहता हूँ सोनम जायसवाल जी यहाँ पर आए और आप लोगों को बताएं कि आज क्या हम कर रहे हैं, क्या हम ऐसा करें इस तरह सेल्स में, क्या हम करें अपनी कंपनी ओके लाइफकेयर के साथ में, ऐसा क्या काम करें कि लोग मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आप कल वहाँ पर खड़े और मैं आपके लिए वहाँ पे खड़े होकर तालियां बजा रहा हूँ। हैदराबाद आई थी तो इसी हॉल से हमने शायद शुरुआत की थी। क्यों कनिष्का दीदी? राइट अमन भाई? बिल्कुल मैडम, यही थे हम। यही जगह थी और जस्ट बिगिनिंग थी, ये एक शुरुआत थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकते थे तो हमने एक वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। कितने लोग वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे? क्योंकि अपने को पता था हम सबको नहीं बुला सकते, लेकिन क्वालिफाइड लोगों को बुलाते हैं और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया। जितने लोग थे पर जो वन डे में आएंगे वो हाथ उठा लेंगे। वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम वालों के लिए एकदम जबरदस्त क्लैपिंग करनी जी। वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा रहा था? बहुत शानदार। उस फंक्शन के अंदर जो थे वो अभी भी इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हैं अभी। क्या रिजल्ट है उसका? नाउ आज भी वन डे प्रोग्राम वाला तो मतलब वो नहीं दे पाएंगे, बट फिर भी हाँ कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में कुछ ऐसी बातें जरूर हों जो आपके व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। लेकिन उसके जो व्यक्ति फिजिकली अटेंडेंस देने के साथ साथ मेंटली भी अटेंडेंस देगा। गॉट माय पॉइंट? अभी आप आ चुके हो, यहाँ बैठे हो, मेंटली यहाँ पे आ गए कि नहीं? अभी भी कॉल पे कौन कॉल कर रहा है, वाइब्रेशन पे क्यों है, मेरा व्हाट्सएप देख लूं जरा कितने व्हाट्सएप आए, या मेरा फेसबुक पे देखूं किसी ने क्या कमेंट किया, कितने लाइक मिले, ये सब दिमाग से निकालना है। ओके, कोशिश करना है यहाँ बोली गई बातों को समझना है और अगर यहाँ बोली हुई बातों को समझ लिया तो अगला 30 दिन और यानी अगले महीने, अगला महीना कौन सा मंथ होगा? फैब। फैब में इससे 3 गुना लोगों के साथ हम बड़ा सेमिनार कर रहे होंगे। तैयार हो? यहाँ बैठा एक व्यक्ति अपने साथ 2 लोगों को लाने का निर्णय ले। यहाँ बैठा एक व्यक्ति अपने साथ 2 लोगों को लाने का निर्णय ले। कितने लोगों की मीटिंग हो जाएगी? कम से कम 150 से 200। सही बोल रही हो? और 150 से 200 लोगों का जब सेमिनार होता है तो वो सेमिनार कहलाता है, एक अच्छा सेमिनार कहलाता है। क्योंकि 20% लोगों को बात समझ में आती है। जब 100 लोग बैठे होंगे तो बात कितनी समझ में आएगी? 20 लोग। 1000 लोग बैठे होंगे तो बात कितनों को समझ में आएगी? 100 लोग। 200 को। कोई दिक्कत नहीं है, माइक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही पीछे तक? यस। मम्मी ने माइक सेट करके भेजा था मेरे को बचपन में। उसको पता था बेटा तुम बड़ी होकर माइक की जरूरत पड़ेगी और कभी माइक साथ ना दे तो तेरे गले में ही सेट कर देती हूँ। बचपन से ये बात होती है। मैं कई बार जब टेबल पे लोगों से बात करती हूँ ना तो मैडम थोड़ा सा धीरे, मैं क्या करूं यार, आदत ही हो गई है। ऐसा लगता है स्टेज पे ही हूँ। टेबल पे आने के बाद भी ऐसा लगता है कभी कभी स्टेज पे बैठी हूँ और टेबल ठोक के बोलना। तो कुछ लोग को लगता है पता नहीं क्या हो गया मैडम को। बी एक्साइटेड ऑलवेज। अभी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीखा है कि टेबल पे टेबल जैसी बात करनी है, स्टेज पे स्टेज जैसी बात करनी है। अपन दोनों जगह स्टेज वाली बातें करते थे। सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। तो मैं बात कर रही थी आपको सेमिनार की। मैंने एक चीज हमेशा फील की है कि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। छोटे सेमिनार का छोटा असर होता है, बड़े सेमिनार का बड़ा असर। कितने हैदराबादी वाले लोग यहाँ जो हैदराबाद के अंदर हमारे साथ हैं अपने व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं। बड़ा करने के लिए बड़ा असर पैदा करना पड़ेगा। यस। और बड़े असर पैदा करने के लिए बड़ा सेमिनार करना पड़ेगा। और अभी अपन कर सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे थोड़ी राहत लॉकडाउन में मिलनी शुरू हो गई है ना। थोड़ा अभी देखो जैसे ये छोटे से हॉल का हमें परमिशन मिल गया। 1 आध महीने बाद थोड़ा से बड़े हॉल का भी परमिशन अपने को मिल जाएगा।
एक 2-3 महीने बाद में माहौल पूरा पुराने जैसा हो जाएगा। कोशिश ये है, गवर्नमेंट भी कोशिश ये कर रही है कि पुराने जैसा पूरा माहौल हो जाए। तो जब तक गवर्नमेंट भी पूरा माहौल दे देगी, अपन भी पूरा माहौल बना देंगे कि नहीं? हैदराबाद में कितने लोगों को अपने ऊपर विश्वास है? बोला नहीं, तो हैदराबादी होने का हक नहीं आप। समझ में आ रहा है? हैदराबादी हो तो बस डंका बजना चाहिए, राइट? बड़े बड़े काम यहाँ से होते हैं, IT के हैं, होते हैं ना? मतलब यहाँ के लोगों को बहुत इंटेलिजेंट बोला जाता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? इंटेलिजेंट है ना? तो वो इंटेलिजेंट लोगों ने काम भी बड़ा करना है, कर देंगे बड़ा। करेंगे कैसे उसको समझते हैं। कितने लोग मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? कितने लोग तो ODTV में मिले, सेमिनार में मिले हुए। तो जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मेरे सेमिनार का नियम हाथ ऐसे बांध के नहीं बैठने का। इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है। इसे क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? सिलेंडर खत्म। तो जब महिला का सिलेंडर खत्म हो जाता है घर में, किचन में, तो उसके पास कोई काम धंधा बचता ही नहीं। तो काम धंधा तो बैठो आराम से, मतलब इसे बोलते हैं रिलैक्स पोजीशन। रिलैक्स पोजीशन में कोई कब आता है जब काम धंधा नहीं है। अभी अपने को काम धंधा है कि नहीं है? ऐसे क्यों बैठने का, राइट? फिजियोलॉजी में ये बोला जाता है कि जब आप ऐसे बैठते हैं तो 15-20 मिनट बाद दिमाग आपका सुस्त मोड में चला जाता है। अब जब दिमाग सुस्त मोड में चला जाएगा तो यहाँ से बोली गई बातें आप पे असर नहीं करेंगी। और इस मीटिंग का फायदा कब है? जब यहाँ से बोली गई बातें आपके दिमाग पर असर करें। क्या मैं सही बोल रही हूँ? इसीलिए ऐसी पोजीशन पे नहीं बैठने का। नक्को जी नक्को। थोड़ा सा टेक लगा के भी नहीं बैठना आगे। एकदम अलर्ट पोजीशन, सिलेंडर एक्टिविटी टाइप। हाँ, एकदम ऐसा एक्टिविटी कि एक दिमाग एकदम पोजीशन में। लिसन पोजीशन, अंडरस्टैंडिंग पोजीशन, बोली हुई बातें सारी समझ में आ जाएगी। मैं कोई बहुत अच्छा नहीं बोलती, बट जब सामने वाला अच्छा समझता है तो अच्छा बोल देती हूँ। कोई समझे ना तो कितना अच्छा भी बोल लो। तो कोशिश है आप समझने के मोड में बैठे। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं कितने लोग? हाथ उठा लें, ज्वाइन है जो, वेरी गुड। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर ना ऐसा साइकिल होता है, ये आपकी जिंदगी, ये आपकी लाइफ का साइकिल, इसमें बच्चों का भी काम होगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? आई एम राइट? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सही है कि नहीं? लाउडली यस या नो? होगी, वेरी गुड। कुछ रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। मामा का काम, फूफा का काम, इनका काम, उनका काम, वेरी। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। हाँ कि ना? ये सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, हर किसी की लाइफ के अंदर काम होते हैं। लेकिन इस काम के साथ साथ कुछ लोग ओके लाइफ केयर को लाइफ के साइकिल के बाहर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बाहर। बात समझ में आ रही है? हेलो, क्या बात समझ में आई? ये जिन लोगों के लाइफ के साइकिल के बाहर है ना ओके लाइफ केयर, उनका नहीं चलेगा। क्या उनका बिजनेस नहीं चलेगा? जो भी चीज आपकी लाइफ साइकिल के बाहर है ना, अच्छा काम टाइम बचेगा तो देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ यहाँ से समय निकलेगा तो देखता हूँ, अच्छा पहले ना ये वाला काम कर लूँ फिर करता हूँ, अच्छा पहले ना ये भी देख लूँ फिर होता है देखता हूँ। ये इनका बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। कितने लोगों को मेरे जितना चेक बनाना है? ओके लाइफ केयर नहीं होता ना तो साल का 2 करोड़ मेरे सोचने की औकात भी नहीं थी। हिम्मत छोड़ दो। समझ में आ रहा है? 2 करोड़ सालाना पे आउट। हैदराबाद में बहुत सारे लोग अच्छी जॉब पोजीशन मिलती है उन लोगों को। इट इज पॉसिबल और नॉट इन अ जॉब? बहुत मुश्किल है। पॉसिबल है पर बहुत मुश्किल है। 2 करोड़ का पैकेज, हाँ जी, 2 CR का पैकेज, हाँ जी सर, किसी को आए तो? हाँ जी, हैदराबाद में मरफा बस्ता आया तो। अच्छा जी, हाँ जी, कैसा होगा? मान लो सोचो किसी को आता है 2 करोड़ का पैकेज। कितने लोग जॉब के अंदर है? हाथ उठाओ फिर से। सर 2 करोड़ का पैकेज आपकी जो आप जहां पर है वहां पे सीनियर का है क्या? सर आपने उठाया था जॉब पे, सीनियर का है क्या? 2 करोड़ का पैकेज है सीनियर का? नहीं है, नहीं है, यानी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। हो सकता है किसी एक आध का हो, हमारी नजर में ना हो, बट मैं कहूँ बहुत मुश्किल। ओके, इन अ जॉब तो अपने कह दिया कि मुश्किल है, बहुत ही बड़ा, रेयर, बहुत रेयर, ना के बराबर। अभी बिजनेस में बताओ, हेलो, बिजनेस में बताओ, जिसका है ना उसको पूछना कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है।
हेलो, यस यस क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? Yes. है व्यापार में, ऐसा नहीं व्यापार में नहीं है, पर जिसका है उसको पूछो कितने का इन्वेस्टमेंट है, कितने अरब लगाए हैं भाई। सर करोड़ कमाने के लिए अरब लगाने होते हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस उस पर कितनी सरदर्दी है, उसका रिस्क कितना है। लॉकडाउन जैसी स्थिति में 4-5 महीने धंधा ही बंद हो गया, अभी क्या हुआ होगा सोचो। बट अपने को लॉकडाउन भी जोड़ के वो 2 करोड़ आया था। It means एक ऐसा काम बता रही हूँ जिस काम में साल के 2 करोड़ नहीं, साल के 20 करोड़ भी बनते हैं। यस आपको क्या लगता है लाइफ साइकिल से बाहर लगकर बना लोगे क्या? सोनम को इसलिए बन पाया क्योंकि सोनम की लाइफ साइकिल के बाहर नहीं, लाइफ साइकिल के अंदर होके लाइफ लिया है। क्या बात समझ में आई? ये यस बाहर नहीं है मेरे लाइफ के, कहाँ है मेरे लाइफ के? मिड में। घर का काम है तो मैंने क्या देखना है, मेरे ओके लाइफ की कौन कौन सी मीटिंग है भाई पहले, फिर उसके साथ मुझे घर का काम सेट करना है। जिसके लाइफ साइकिल के बाहर है वो क्या करेगा, एक पहले घर का काम निपटा लूं, फिर देखते हैं ओके लाइफ के। गॉट माय पॉइंट? डिफरेंस समझ पा रहे हो? जिसका जॉब है, अभी जॉब जिसका इंपॉर्टेंट है, पहले जॉब कर लेना है, फिर मेरे को ओके लाइफ केयर देखना है। जिसके ओके लाइफ केयर मिड में है, एक जॉब का टाइमिंग मेरा ये होता है, ये टाइम में मेरा लंच टाइम 2 घंटा बचेगा, जॉब पे जाने से पहले मेरा 2 घंटा बचेगा, जॉब पे आने के बाद मेरा 4 घंटा बचेगा। ये टाइम को मुझको सेट करना है, उसको जॉब सेट करना टेंशन नहीं है, बोला वो तो मेरे को जाना है, करना है, मैं कर लूंगा। लेकिन इस लाइफ में मेरे जॉब के साइकिल के अंदर मुझे कैसे अपने ऑफिस आवर में, यानी जो मेरा लंच आवर होगा उसमें कैसे मैनेज करूं। लंच का आवर 1 घंटा ऑफ होता है ना हर किसी का। हाँ जी, मैं क्या सही बोल रही हूँ? जितने जॉब वाले एग्री करेंगे, व्यापार वाले है ना एग्री करेंगे, 1 घंटा अपन अपने को रेस्ट का देते हैं या लंच टाइम देते हैं। जो अपने लाइफ के साइकिल के बाहर रखेगा 1 घंटे धीरे धीरे खाएगा, बतियाएगा, गॉसिप करेगा, टाइम बचेगा क्या? जिसके लाइफ के मिड में ओके लाइफ के पता जॉब वाला क्या करेगा, 10 मिनट में खाना निपटाएगा, अब बचे हुए 50 मिनट काम करेगा, कॉल पे लग जाएगा, इसको कॉल करूं, उसको कॉल करूं, उसको कॉल करूं, इसको करूं, इसको करना है, जॉब के बाद इसको मिल लूंगा, ऑफिस जाते समय ये रास्ते में पड़ेंगे, इनको मिलते हुए जाकर अपने घर पहुंचूंगा। दैट्स कॉल्ड लाइफ साइकिल के मिड के अंदर ओके लाइफ के। जितने व्यापारी हैं, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि जो जॉब नहीं कर रहे हो बिजनेस कर रहे होंगे। बिजनेस वाले का बहुत सारा काम होता है, टच वुड, इसलिए वो बिजनेस कर पा रहा है, उसने अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दिया इसलिए बिजनेस कर पा रहा है। जॉब वाला भी उसने अपनी जॉब को प्रायोरिटी दिया इसलिए वो जॉब कर पा रहा है। कई बार वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है लेकिन जॉब में जरूरी काम है, तो होता क्या है फिर कैसे भी करके मैनेज करते हैं, बोला तू चले जा, या फैमिली वाले को मैनेज करते हैं तू इसको लेके चले जा, मुझे जॉब जाना है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. इसका मतलब जॉब आप प्रायोरिटी पर देते हो। ओके लाइफ केयर को जिस दिन प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी ना, इतना धन देगी, इतना धन देगी, इतना धन देगी ना कि संभालते संभालते थक जाओगे, सोचोगे थक बट करना क्या है, लाइफ साइकिल के बाहर नहीं, लाइफ साइकिल के अंदर। सारे काम के साथ अपन कैसे मैनेज करें, दिमाग को बस ये बोलना है। दिमाग है इतना इतना चतुर है, इतना चतुर है, इतना चतुर है, आइडिया दे देता है, बोला मैनेज कैसे होगा। इसको बोला नहीं होगा ना, तो इतना चतुर है, इतना चतुर है, इतना चतुर है, 10 काम बता देगा कैसे मैनेज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बस लाइफ के मिड में रख लो। जब भी आपको काम टालने का मन करे ना ओके लाइफ केयर का, समझ जाना ओके लाइफ केयर आपके लाइफ के मिड में नहीं, ओके लाइफ केयर आपकी लाइफ सर्कल के बाहर है। बाहर है तो पैसा उतना नहीं बरसेगा जितना आप चाह रहे हो, मिड में है तो रोकने से रुकेगा नहीं, इतना आएगा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? ज्यादा है ना, सच में ना। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसके शरीर में कांटे वाटे लगे, बोला पैसा आएगा तो फट जाएगा, तो मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, है कोई ऐसा क्या? हाँ जी, कोई पानी का बना हुआ हो, बोला नोट आएंगे तो भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं है ना। यानी पैसा हर किसी के काम की चीज है, तो लाइफ के मिड में रख लेंगे इसको। यस रख लेंगे। पहले तो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। वीडियो बार बार ऑडियंस की तरफ मत करना। बहुत सारे ऑफिस बंक मार के आए हुए हैं, इनके बॉस ने देख लिया ना तो इनकी बस खैर नहीं है।
इसलिए मास्क लगा के बैठो, कोरोना से भी बचोगे और बॉस से भी। तो इसलिए मैंने क्लैपिंग लगाई। इट मींस एक चीज तो है कि आप प्रायोरिटी होके लाइफ केयर को मिडिल में सेट कर चुके हो, लेकिन इसे कितने दिन, अब सवाल ये होता है, यानी लाइफ सर्कल के बीच में आ गया पहली चीज क्लियर कि सर्कल के बाहर नहीं, सर्कल के अंदर। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज, कितने दिन, क्या चीज, कितने दिन। रातों रात बीज पेड़ नहीं बनता। एक बीज लगाने के बाद बहुत ही होप के साथ, विश्वास के साथ उसको रोज पानी देना पड़ता है, देना पड़ता है, Yes. रोज खाद देना पड़ता है, देना पड़ता है, Yes. और विश्वास रखना पड़ता है कि अंदर अंकुरित हो रहा है। रोज खोद के नहीं देखना होता कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, ऐसा करते हैं क्या? विश्वास के साथ उसको रोज पानी दे रहे अपन, सुबह शाम, रोज उसको खाद दे रहे। ज्यादा पानी आ गया, बरस गया, तो उसको कोशिश करते हैं अंदर से उसका पानी बाहर आए ना। गमले में, बाहर मैं गमले में लगा दूं तो उसका थोड़ा पानी आउट कर देते, बीज सड़ ना जाए, पूरी टेक केयर करते हैं। अपने को पता नहीं है वो बीज अंकुरित होगा कि नहीं, पौधा बनेगा कि नहीं, पौधा बन भी गया तो बड़ा होकर पेड़ बनेगा कि नहीं, पेड़ बन भी गया तो फल देगा कि नहीं, ये कोई नहीं सोचता। लेकिन जब वो बीज है तो अपन बड़ी होप के साथ उसको पानी देते, खाद देते। थोड़ा सा जब पौधा बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगर वो घर के बाहर है तो उसकी रक्षा करते हैं, किससे? बिल्ली, कुत्ता, बकरी, है ना, तोड़ ना दे, नुकसान ना कर दे, खराब ना कर दे। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. तो बांध लगाते हैं, बांध देते हैं, थोड़ा सा थोड़ी लकड़ी लगा के, रस्सी बांध के कि मुंह ना जाए गाय का, बकरी का, खाना ले उसको। ओके, जब ये पौधा बड़ा होके पेड़ बनता है ना, तो जिस बकरी से आप बचा रहे थे, जिस गाय से आप बचा रहे थे, उसी को बांध दो। लेकिन बीज बनने से लेके पौधे तक का इंतजार और पौधा बनने तक बांध का इंतजाम, वो बांध जिससे हम गाय बकरी से बचा रहे थे, उस इंतजाम के बाद जब वो पेड़ बनाना तो किसी के औकात नहीं है, वो गाय बकरी को उसी में बांध देंगे, बोला भाग के दिखा, जिससे तुझे बचा रहे थे वही बन गया। लेकिन ये प्रोसेस था दिन का, यही प्रोसेस को लोग फॉलो नहीं कर पाते। लाइफ के मिडिल में होके लाइफ केयर को रखा तो 5 दिन क्या, 10 दिन, 15 दिन, अभी तो बीज है। यहाँ जितने लोग हैं ना, अभी ओके लाइफ केयर आपकी लाइफ में क्या है, बीज है। इसको रोज खाद पानी देना होगा, अंकुरित होगा। जब अंकुरित होगा यानी थोड़ा बहुत प्रोसेस शुरू होगा, आप लोगों को बताना शुरू करोगे, थोड़े चेक आने शुरू हो रहे होंगे। अब लोग कोशिश करेंगे आपको कैसे खाएं, जैसे पौधे को भेड़ बकरी खा रही थी ना, ऐसा कोशिश करेंगे लोग आपको खा जाए। ए कर क्या रहा है तुम, इधर आ मेरे पास, ए मेरी कंपनी में आना, ए आजा मेरी टीम में आ, हाँ यहाँ क्या मिलेगा तेरे को, ए तेरे में कंसेंसी नहीं है, ए तेरा कैशबैक नहीं आता तेरे में, ए क्या यार 2500 मैचिंग के बाद फिर 50,000 मैचिंग होता है, ए खाने आए हैं खाएंगे। लेकिन अपने को क्या लगाना है, बांध। बांध का मैं क्या मतलब बोलती हूँ, कुछ ऐसी नॉलेज जो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे ये पौधे को पता ही नहीं कि बड़ा होकर ये पेड़ बन जाएगा तो यही भेड़ बकरी बांध सकता है, लेकिन आपको पता है कि इसमें बांध लगा दूं तो ये पेड़ बन जाएगा, उस दिन यही पेड़ बकरी बांध देंगे। सेम आप भी क्या हो, जब बीज से पौधा बनोगे यानी कुछ एक्टिविटी शुरू कर दोगे तो कुछ लोगों की नजरों में आ जाओगे, यानी पौधे बन गए। अब वो नजरों में जैसे आ गए, लोग सोचेंगे खा जाएंगे, आपको कंफ्यूज करना चाहिए, जिसका लॉजिकली बहुत सारे आंसर है, सब दूंगी अभी, सारे आंसर दूंगी, लॉजिकली बहुत सारे आंसर है, लेकिन वो आंसर आपको पता होता, जैसे पौधे को नहीं पता ना कि उसकी औकात पेड़ बनने की भी है, ऐसे आपको भी नहीं पता आपकी औकात कहां तक जा सकती है। और वो लोग जो कभी आगे नहीं बढ़ सकते वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अब इस केस में बीइंग द अपलाइन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बाजू लगा दें आपकी, हाँ जी, तो वही लगाने तो आई हूँ। अब मुझे पता है बांध लगा के मैंने इस पौधे को पेड़ बना दिया ना, तो वही जो परेशान कर रहे हैं उन्हीं को बांधूंगी फिर आपसे, राइट?
लेकिन उसके लिए बस एक विश्वास करना होगा, एक भरोसा पक्का कि अपन अब जिएंगे और मरेंगे ओके के साथ ही। ये विश्वास कर लोगे ना, आधे पेड़ बकरी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? बोला कुछ भी करना हो भाई, जो भी हो अभी तो करना ही है। जब आप इस भरोसे के साथ बातें करते हो ना, आपको क्या लगता है हमें नहीं उखाड़ने की कोशिश की होगी लोगों ने? बताओ मुझे। जब हमारे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 70,000 के चेक बनने शुरू हुए होंगे तो लोग पता क्या बताते होंगे, अरे मैडम ओके लाइफ केयर कितनी लकी है। मैं कैसे? बोला आपके जैसा लीडर उनको मिल गया, आपके जैसा लीडर हमारी कंपनी में होना चाहिए था। बताओ मैडम क्या चाहिए आपको? ऐसा परेशान करने आएंगे। मतलब मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे, ऐसे आपको भी चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे। आप तो बड़ी लकी है वो कंपनी आपके जैसा लीडर मिल गया। मतलब ऐसा आपको पोजीशन दे रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे अच्छा मेरी औकात ये है। समझ में आ रहा है? चढ़ाया जाता है ना लोगों को, ऐसा चढ़ाएंगे। अपन को भी बहुत चढ़ाया लोगों ने, ऐसे चढ़ा के सोचे बोलो अपने पास ले। बोलो नहीं पता, बोला जिएंगे भी मरेंगे, अब तो ओके के साथ मरेंगे, कसम खा चुके, बोलो क्या करना है। उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे जब लोगों को टेबल पे बैठने लगे और लोगों को लगने लगा नहीं यार ये ओके ही करेंगे, ये नहीं हटने वाले ओके से, ये तो ओके लाइफ केयर में अपनी लाइफ को अब बांध चुके हैं। उसके बाद लोगों के कॉल आने बंद। अब कॉल पता है कौन सी आने लगी? मैडम आपके साथ काम करना है, मैडम आपके साथ ज्वाइन करना है, पेट से बनना है। ध्यान देना, मार्केट में 2 तरीके के लोग घूम रहे होते हैं, एक जो आपको तोड़ रहे हैं, एक जो अपने लाइफ का करियर बनाना चाहते हैं। ध्यान देना, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो आप? कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो? हाँ जी कोई बात नहीं, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो? हाँ जी, 2 लोग, एक जो आपको तोड़ेंगे और दूसरे आपके साथ जुड़ेंगे एज अ करियर। तोड़ने वाले 2, 4 बार 5 बार कोशिश करेंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका मेंटल लेवल, आपकी नॉलेज देखने के बाद लगा इसको नहीं तोड़ना भाई, इसके साथ बैठना तो टाइम वेस्ट है, इसके साथ बैठ गए तो ओके ज्वाइन कर लेंगे, ये तो ज्वाइन करने वाला नहीं हमारी कंपनी। दूसरा, जब आपको कोई व्यक्ति बहुत ही एक्टिविटी के साथ देख रहा होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के साथ देख रहा होगा, बोल रहा होगा यार ये तो बस ओके ही करने वाला है, तो जो अपने कैरियर को सोच रहा होगा वो कहेगा ऐसी अप्लाई चाहिए, ऐसी अप्लाई चाहिए। कोई ऐसी अप्लाई नहीं चाहता जो कल भाग जाए। हेलो कोई नहीं चाहता ऐसी अप्लाई कि मैं अपलाइन के साथ जुड़ूं और वो अपलाइन का ही पता ना चले कितने दिन टिकने वाली है। तो लोग मजबूत, टिकाऊ, नॉलेजेबल अपलाइन खोजते हैं। तो ऐसे लोग आपके साथ कॉल करना शुरू करेंगे, भाई अपने को जोड़ना है, अपने साथ जोड़ लो, अपने को आना है आपके साथ। चाहते हो ऐसे लोग आपके पास आए? यस। रोज की बात बता रही हूँ। अभी ऑफिशियल नंबर डाल दिया फेसबुक पर, ऑफिशियल नंबर डाल दिया, क्योंकि मैं एंटरटेन ही नहीं कर पा रही थी, और ये भी गलत है। लोग अप्रोच कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, रोज का 8, 10, 15 क्वेरी आती है, रोज की 8, 10, 15 क्वेरी। ये लेवल आ चुका है। आप चाहते हो आपकी जिंदगी में लेवल आए? Yes. आप खोजते हो, लोग खुद खोज के ढूंढ कर खोजे और ढूंढे आपके साथ ज्वाइन हो जाए। हाँ जी, लोग खोजे हमको, रोज खोजे ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीज से पौधा, और पौधे के बाद ऐसा पेड़ कि गाय बकरी कोई बांध देना उसमें, वो दिखाएंगे जो हमें खाने आ रहे थे ना, वो हमसे बंधने आ जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? देखो बात मजाकिया थी, इस एग्जाम्पल से सूट करती थी, इसलिए समझाया। ये हुआ कैसे उस प्रोसेस को भी समझा चुके हैं। यानी पहला, अपना मेंटल लेवल ये स्ट्रॉन्ग कर लेना कि अपन जिएंगे मरेंगे इसी कंपनी के साथ। एक बार क्लैप कर दो इस चीज। अब क्यों ऐसा है उसको भी बात कर लेते हैं। दो चीज तो समझ में आ गई। पहले ओके लाइफ के अंदर किसमें आ जानी चाहिए? मिड में, सर्कल के बाहर नहीं, सर्कल के मिड में। दूसरा क्या होना चाहिए? कितने दिन, ये बड़े महत्वपूर्ण है। 2, 4, 5, 10 दिन सोच के मत आओ। नहीं होता भाई, बीज को पौधा बनने में और पौधे को पेड़ बनने में वक्त लगता है। 2 साल के बच्चे को आप 14 साल का नहीं बना सकते। बोला एक तरफ मम्मी पकड़ के खींचे और एक तरफ पापा बोला आज ही हो तू 14 साल का, हो जाएगा क्या? कितना खींच दो, नहीं हो पाएगा भाई। 2 साल को 3 साल, 3 साल को 4 साल, 4 साल को 5 साल वक्त लगता है। सेम
सेम एज इट इज आपका मेंटल लेवल डेवलप होने में, आपके बिजनेस को डेवलप होने में एक वक्त लगता है, और वो वक्त आपको देना पड़ेगा। कुछ तो इतने पागल हैं, कुछ तो इतने दिमाग में, या तो मुझे समझ नहीं आता कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो वो इतना ज्यादा काउंसलिंग में नहीं रहते हैं, या तो वो अपनी क्लाइंट की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। 5 दिन यहाँ काम करेंगे, अब 6वें दिन यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला था कि 5.5वें दिन छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब 5 दिन वहां काम करेंगे, जैसे वहां रिजल्ट मिलने वाला था, 5.25वें दिन छोड़कर तीसरी कंपनी चले जाएंगे। इनको बेचारों को कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेहनत ये पूरी कर रहे होंगे, ये ऐसा नहीं कि मेहनत में कमी होगी, लेकिन प्रोसेस के बाद एक रिजल्ट मिलता है। आटा गूंदने के बाद, तवा गरम करने के बाद, रोटी दोनों तरफ से सेकने के बाद, फुलका बनाने में एक वक्त लगता है। जी हाँ, आटा गूंद के गैस कहीं और जलाया, तवा कहीं और गरम किया, फुलका बनने वाला नहीं है। ऐसे हो रहा है। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है एक समय पे अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग कर काम करने की। ध्यान देना, रातों रात चीजें बड़ी नहीं होती है। मुझे भी 2.5 साल हो गए, और पहला साल अगर मैं आपको बताऊं तो 300 रुपए का चेक था पहले महीने का। कितने रुपए का? 300 रुपए का। दूसरे महीने 15,000 रुपए का। कितने रुपए का? 15,000। तीसरे महीने 1947, आजादी का सन। सुनने में अच्छा लगता है, चेक में बहुत बुरा लगता है। 1947 रुपए का चेक आया था। चौथे महीने फिर 15,000, फिर 32,000, 72,000, लगभग 1 साल लग गए थे 1 लाख से लगभग 1.5 लाख के चेक पे जाने में। ऐसा नहीं है इस बीच मेरे दिमाग में नेगेटिव नहीं आया होगा, इस बीच में फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुई होंगी, इस बीच मेरे दिमाग में फितूर नहीं आए होंगे, इस बीच में रोई नहीं होंगी, इस बीच में चीखी नहीं होंगी, इस बीच में चिल्लाई नहीं होगी, मैंने अपने ऊपर गुस्सा नहीं किया होगा। बहुत कुछ किया। बीज को अंकुरित होना है तो प्रेशर तो लगाना पड़ेगा भाई। मिट्टी को उखाड़ के बाहर आना है। बिना चिल्लाए कैसे हो जाएगा ऐसा? दम नहीं तोड़ा, लेकिन दम नहीं तोड़ा। अपने को पता था बड़ा यही करना है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था 20,000 30,000 का चेक, 32,000 का चेक, 72,000 का चेक, बट मैं दिमाग में एक चीज जरूर जानती थी कि जब आप अंकुरित होते हो, जब आप बीज से पौधा बनते हो, तो पेन होता है। वो पेन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, वो गुस्सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा कि चेक बढ़ क्यों नहीं रहा मेरा, क्या कमी कर रही हूं मैं ऐसी, कहां लैक हो रहा है, खोजना तो पड़ेगा। और एक चीज मैं खोजती थी, वो थी मैं खुद। इसे बोलते हैं तीसरी चीज आत्ममंथन। क्या बोलते हैं? आत्ममंथन। और ये समय समय पे आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बहुत समझदार होती, बहुत नॉलेजेबल होती, तो कब का पैसा बना रही होती ना। इट मींस मुझे समय समय पे आत्ममंथन की जरूरत, और आज भी अगर मैं महीने का 1 करोड़ नहीं बना रही तो मुझे आज भी आत्ममंथन की जरूरत है। और मैं करती हूँ, 1 करोड़ से 2 करोड़ जाने के लिए भी आत्ममंथन करना पड़ेगा, 2 करोड़ से 3 करोड़ भी जाने के लिए आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा है बॉस, जितनी औकात है ना आपकी उतनी आती है, औकात से ज्यादा आती नहीं है। इसलिए औकात तो बढ़ानी पड़ती है, और वो बढ़ती है आत्ममंथन से। यहाँ पर कुछ लोग गलती कर जाते हैं, आत्ममंथन की जगह ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ब्लेमिंग मोड में। बोला हैदराबाद शहर ही गलत है। ये तो देश में ही गलत रहती हूँ। ये ना मेरी टीम ही बकवास है। ये मेरा अपलाइन है ना, ये तो महानालायक है। समझ में आ रहा? अरे महान लोग क्रॉस लाइन तक को भी, अरे ये आ गया ना जब से, तब से काम नहीं बढ़ रहा मेरा। क्रॉस लाइन तक को ब्लेम। ये एटीट्यूड में जो आया कभी नहीं बढ़ेगा, कितनी कंपनी बदल लो, कंपनी छोड़ो, कितने अपने प्रोफेशन बदल लो। डायरेक्ट इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री चले जाओ, फिल्म इंडस्ट्री से सिंगिंग इंडस्ट्री चले जाओ, इंडस्ट्रियां बदलते हैं कुछ लोग। ये कम से कम उनसे तो, इनसे कहीं ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो कंपनी बदलते हैं। कुछ तो इंडस्ट्री बदल देते, बोला इंडस्ट्री खराब है। तो ब्लेमिंग एटीट्यूड की जगह किस मोड में आना है? आत्ममंथन, सेल्फ एनालाइज। समय समय पे करना पड़ेगा, मैं क्या कमी कर रहा हूँ, इससे गलती क्या हो रही है। अपलाइन काउंसलिंग के साथ बैठना, और अपलाइन काउंसलिंग में तो कुछ तो बैठते ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो लगता है तुमने क्या किया, ये बताओ। मैंने तो ये किया है ना। मेरी बहुत सारी बहुत अच्छी टीम है, प्यारी प्यारी टीम है, मेरे साथ बैठती है, एंड
इस स्वभाव के साथ वो बैठते हैं, दीदी बताओ प्लानिंग क्या करनी है। फिर उनके साथ कुछ प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद बोलते हैं दीदी बताओ ना, आपने अभी तक गलती नहीं बताई, मेरी गलती बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। फिर कोई तो गलती हो रही होगी, कोई तो गलती हो रही होगी ना। ऐसा दीदी आप बताओ, पता नहीं मुझे नहीं दिख रही। कई बार होता है, कितने लोगों ने मैथ पढ़े हैं, मैथ यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं मैथ में, प्लस माइनस गुणा भाग। कई बार गलती है, आंसर निकल ही नहीं रहा। अपन 2 बार देख चुके, 3 बार देख चुके, अपने को समझ नहीं आती गलती क्या है। समझ में आता है सर? टीचर लेके बैठी, बोला बेटा 2 मिनट के अंदर ये यहाँ तो गड़बड़ कर रहा है। ओ हाँ, फिर अपन दूसरा सही कर लेते हैं। कितने लोग याद कर पा रहे हैं अपने पुराने दिन को? हुआ है ऐसा मैथ पढ़ते समय? अपन ने फार्मूला सही लगाया, लेकिन पता नहीं जाने कहाँ ऐसे बीच में गलती हो जाती है। अपन बार बार चेक कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही गलती कहाँ हुई। अब टीचर आता है, 2 मिनट के अंदर सर्कल कर देता है, राइट साहब बेटा ये गलती है। ऐसी अप्लाई होती है। आपको आपकी गलती पता ही नहीं लगती, लेकिन हुई है वो। जब वो बता रहा है, जब टीचर ने बताया तो अपन ने माना, अपन ने ठीक कर लिया। अब कोई स्टूडेंट बोला है ही नहीं गलती, अब टीचर ही खराब है, ये तो निकालना ही मेरे में गलती चाहता है बस। पता नहीं क्या यार, क्या एक मतलब मेरे तो दुश्मनी है इस टीचर को, बस मेरी गलती निकालता रहेगा। ऐसी कुछ है अपलाइन को लेकर, बोला बस मेरी गलती ढूंढ गए ये, जैसे खुद तो कोई गलती करते ही ना हो। हाँ जी, इस एटीट्यूड से काम चलेगा क्या? कुछ ऐसे ही है जो ब्लेमिंग एटीट्यूड के अंदर बैठे हुए हैं। चेक करो, आप ब्लेमिंग एटीट्यूड के अंदर आते हो या मंथन के अंदर आते हो? चेक करो। यकीन मानना आपका चेक नहीं बढ़ रहा, यकीन मानना अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो आत्म मंथन की आवश्यकता है। ब्लेमिंग एटीट्यूड वाले जितने भी हैं, अपना पोटरी बांधो और पोटरी उठा के दरिया में डाल दो, ऐसे दरिया में जहां कभी ना मिले। समझ में आ गया? क्योंकि अपने को बहुत ऊंचा जाना है और बहुत ऊंचा जाने के लिए बहुत हल्का होना पड़ता है। और ब्लेमिंग एटीट्यूड वाला कभी हल्का आदमी होता है, बहुत भारी आदमी होता है, दिल से भी दिमाग से भी। बहुत वजन होता है इसके पास, बहुत वजन होता है, दुखों का सागर होता है इसके पास। जब ये बैठता है तो लोग बोलते हैं सारा अत्याचार तो इसी पे हुआ है। ये जो बेचारी आपने गाथा बताता है ना, उसे लगता है कितना पाप हुआ है इसके साथ। ये ब्लेमिंग एटीट्यूड वाली जो पॉटरी है ना, जिसके पास में देखो, यकीन मानना होगी जरूर, चाहे हल्की होगी, किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम होगी। इस पोटरी को निकाल के कहाँ फेंकना है? कहाँ फेंकना है? ऐसे दरिया में जब मिले ना कभी। और जब भी अपनी ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेल्फ एनालिसिस, क्या मेरी गलती हुई है? और आपको समझ नहीं आ रहा, अप्लाइंग काउंसलिंग के साथ बैठो और अप्लाइंग काउंसलिंग के समय एकदम समर्पण भाव। ध्यान देना, कोच है आपका, आपका कोच आपकी तारीफ करने के लिए नहीं करना। कोच तारीफ करने लगा ना तो फिर तो कोई व्यक्ति आपका एनालाइज नहीं करा पाएगा आपकी गलती को। कोच का काम आपको आपकी सीमा से भी ऊपर लेके जाने का है, हाँ कि ना? यही काम होता है कोच का। और कोच का पूरा अधिकार होता है कि वो आपको डांटे भी, वो आपको फटकारे भी, वो आपकी कमियां भी बताए। और उस जगह स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? हाँ जी, ओके जी, ठीक है सर, आगे से नहीं होगा सर। हाँ जी, सही बोल रही हूँ मैं? Yes. सही बोल रही हूँ मैं? Yes. क्या सही बोल रही हूँ मैं? Yes. वहां पर अपलाइन के सामने आपको सारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ के अंदर आपको साल के करोड़ भी कमा सकता है। बाकी तो किसी जॉब के अंदर थोड़े से पैसे कमाने के लिए अपन बॉस की सुनते हैं, जब व्यापार के अंदर थोड़े से पैसा कमाने के लिए अपन ग्राहक की सुनते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर करोड़ रुपए कमाने के लिए अप्लाइन की सुन नहीं सकते क्या? हेलो, Yes. सुन नहीं सकते क्या? Yes. हाँ जी, नहीं सुन सकते सर? Yes, sir. सुन सकते हैं ना। और एक चीज और मानना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अप्लाइन ऐसा है जो माता पिता के बाद ना पूरे आपके लाइफ के करियर में आपकी कामयाबी के लिए कामना करता है, आपकी कामयाबी के लिए प्रेयर करता है, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहा होता है, ये बढ़े कैसे। अब ऐसे व्यक्ति को आपको सोचो समर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति की बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? माता पिता बहुत फटकारते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? सही के लिए, गलत के लिए? हाँ जी, सही के लिए, गलत के लिए। बुरा भी सबसे ज्यादा माता पिता का ही लगता है हमें, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा उन्हीं से ही होता है ना? हाँ जी, उन्हीं से होता है ना?
सेम ऐसे ही अप्लाई है, बस ये समझ लेना। डांटेगी भी, फटकारे देगी, लेकिन छोड़ना नहीं है, जैसे माता पिता को नहीं छोड़ते। और जो छोड़ दो वो काय का बच्चा, कौन सा बच्चा? बेकार है, ऐसे नालायक बच्चे पैदा ही नहीं होना चाहिए ऐसा बच्चा। हाँ जी, जो माता पिता के डांट फटकार से घर छोड़ दे। कुछ तो ऐसे ऑफलाइन के डांट फटकार से कंपनी छोड़ देते हैं। वो ऐसा ही बच्चा है, समझ जाओ। वो ऐसे ही बच्चा है जो माँ बाप की डांट फटकार से घर छोड़ देता है। आत्ममंथन कर लोगे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब प्रोसेस के दौरान एक चीज रखनी पड़ेगी, वो है फेथ। क्या है? फेथ। तो मैंने कई बार स्टोरी सुनाई है, फिर एक बार स्टोरी सुनाती हूँ। कितने लोगों ने सुनी है, उन्हें सबको रिमाइंडर हो जाएगा। जहाज की यात्रा किस किसने की? कौन कौन उड़ा है? वेरी गुड। टर्बुलेंस होती है, कई बार हो जाती है टर्बुलेंस। अमूमन हवाई यात्रा करते हो, अगर 4 बार हवाई यात्रा की है तो 2 बार टर्बुलेंस की अनाउंसमेंट आई जाती है, आती है। जैसे टर्बुलेंस की अनाउंसमेंट आती है, सब लोगों को पता है एयर होस्टेस क्या बोलती है ना? चलो स्टोरी फिर शुरू करते हैं, यानी कहानी आपको थोड़ी सी पता है हवाई जहाज की। एक छोटी सी गुड़िया हवाई यात्रा कर रही थी, महज होगी 5-6 साल की। 5-6 साल का बच्चा समझ जाओ कितना हो गया। आपकी गोद में जो बैठा उससे भी छोटा हो गया सर, है ना? उसके बराबर में गबरू जवान मतलब हट्टा खट्टा एकदम बॉडी शॉडी जिम जाता है, एकदम है स्मार्ट सा बॉय, वो बैठा हुआ है। अब एकाएक हवाई यात्रा, एकदम हवाई जहाज आसमान में ऊंचाई पर, टर्बुलेंस हुआ। एयर होस्टेस की सूचना, हैवी टर्बुलेंस होने के कारण सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि वो अपनी सीट पर बैठ जाए। टर्बुलेंस के दौरान आप टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें और अपनी सीट बेल्ट बांध लें, ठीक है? अब ये सूचना हो गई, सबने सीट बेल्ट बांध ली। लाइट थोड़ी सी धीमी हो गई। अब भाई साहब टर्बुलेंस थोड़ा सा और बढ़ा। अब हवाई जहाज यूं हो ऐसा, ठीक है? अभी थोड़ा थोड़ा लोग दौड़े, कुछ कोई पीछे से है ना, क्या हो रहा है ये? कोई साइड वाला, क्या हो रहा है ये? थोड़ी देर बाद भाई साहब हवाई जहाज ऐसे हो, आप सोचो जो हवाई जहाज में बैठा हवाई जहाज ऐसा बोला, आधे से ज्यादा चीखने लगे, चिल्लाने लगे। एक दूसरे की चीख सुन के जो थोड़ी हिम्मत बांध के बैठे थे वो भी चिल्लाने लगे और पूरा हवाई जहाज चिल्लाने लगा। छोटी सी लड़की बैठी, उसके बराबर में कौन बैठा है? गबरू जवान। अब भाई साहब गबरू जवान भी चिल्लाने लगे, मम्मी बचा लो। टर्बुलेंस कंट्रोल हुआ, कुछ सेकंड ये था चला, टर्बुलेंस कंट्रोल हुआ और सेफ लैंडिंग हुई। इस पूरे हवाई जहाज के अंदर एक लड़की थी जो चिल्लाई नहीं। वो कितने साल की थी? 6 साल, 5 से 6 साल जी। अब गबरू जवान के ना माथे सिकुड़ने लगे, अपने ऊपर ना गुस्सा आने लगा। बोले छोटी सी बच्ची नहीं चिल्लाई, ये मैं क्यों चिल्लाया? भाई साहब राज पूछना पड़ेगा इस लड़की से, मतलब बड़ी शर्म की बात है ये कि बच्चे ने नहीं चिल्लाया, गबरू जवान ने चिल्लाया। उससे रहा नहीं गया, मतलब उसका शायद ईगो हर्ट हो गया है ना, कुछ तो उसके बेचारे को कुछ हुआ होगा। बोले लड़की से पूछता हूँ हुआ क्या, ये क्यों नहीं चिल्लाई, सब चिल्लाए। वो गए बेटा एक बात पूछो? जी अंकल पूछो। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें टर्बुलेंस का मतलब पता है? बोले हाँ हाँ पता है। अब भाई साहब उसका तो गुस्सा और उफान पे, फिर ये क्यों नहीं चिल्लाया? बोला ये बता जब तुझे टर्बुलेंस पता है और कितनी देर तक जब हवाई जहाज हिल रहा था तू क्यों नहीं चिल्लाई? सब चिल्ला रहे थे। बोला अंकल सच बताऊं? बोला हाँ सच बता बेटा, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है, मैं चिल्लाया तू नहीं चिल्लाई, तुझे भी चिल्लाना चाहिए था। बोला अंकल इस हवाई जहाज में ना जो पायलट था ना वो मेरा पापा था, और मुझे ये पता था मेरा पिता मुझे कुछ होने नहीं देगा, तो मैं तो एंजॉय कर रही थी झूला समझ के। That's called faith, विश्वास। इस लेवल का विश्वास क्या है आपको? क्या है आपको? भाई साहब हवाई जहाज जब देखो जितनी ऊंचाई पे जाओगे टर्बुलेंस आने की संभावनाएं है। अभी आप भी ऊंचाई पर जाने आए, नीचे तो चल नहीं रहे,
करोड़पति बनने आए हैं, Yes. अरबपति बनने आए हैं। जब आप ऊंचाई पे जाओगे टर्बुलेंस नहीं आएगा क्या? उस टर्बुलेंस में जिसे अपने पायलट पे विश्वास है उसकी सेफ लैंडिंग भी होगी, और जिसे इस टर्बुलेंस पे विश्वास नहीं हुआ, अपने पायलट पर भरोसा नहीं हुआ, सारे चीखेंगे, सारे चिल्लाएंगे। अब आप कौन से वाले यात्री बनना चाहते हो? आप देख लो, कौन से वाले? चीखने वाले, चिल्लाने वाले, Faith वाले। या ये फेद वाला जैसे उस छोटी सी गुड़िया को अपने पायलट फादर के ऊपर था? हाँ जी, कौन सा वाला सर बताओ? क्या हमें टर्बुलेंस नहीं आया होगा? 2.5 साल का करियर बिता दिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10 साल बिता दिए, कितने टर्बुलेंस हमने झेले होंगे बॉस? झेले होंगे ना। 2.5 साल ओके लाइफ केयर के साथ में कितने टर्बुलेंस आए होंगे, कितना लोगों ने कंफ्यूज किया होगा, कितना दिमाग में डाउट डाला होगा लोगों ने। बहुत बार टर्बुलेंस आए बॉस, लेकिन पायलट फादर यानी मिस्टर डी.के. सारंग जी पर बहुत और जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां से उस व्यक्ति की सोच शुरू होती है। और ये बात तो आज इंडस्ट्री भी मान चुकी है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. You know very well कि टर्बुलेंस आता है तो कैसे कंट्रोल करना और कैसे सेफ लैंडिंग करानी। You know very well। इतना ज्ञानी आदमी है। पता है क्यों इतना ज्ञानी है? क्योंकि नेक नियत के साथ ना अपने साथ के आए हुए लोगों के लिए जीता है, मरता है, लड़ता है, फिर भी उन्हें उठाता है। ये एटीट्यूड के साथ वो बंदा काम करता है। एक बार क्लैप कर दो मिस्टर डी.के. अभी डाउट होगा? हाँ जी, अभी डाउट होगा? सर आप दिमाग में कुछ आएगा, टर्बुलेंस आएगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करना। जब भी टर्बुलेंस आए लाइफ के अंदर, जब भी बिजनेस के अंदर टर्बुलेंस आए, याद करना पायलट फादर। हाँ, और हम सबका पायलट फादर तो एक और है, जिसे हम ऊपर वाला बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, रब बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, है कि नहीं? हेलो, जब हमने नेक नियत दिल से काम किया है तो वो ऊपर वाला पायलट फादर आपके जहाज को डुबाएगा, कैसे क्रैश कैसे कराएगा सोचो। हाँ जी, करा देगा क्या? तो अपना पायलट फादर जो ऊपर खुदा रब बैठा है, भगवान बैठा है, कैसे गलत कराएगा सर? उस पर विश्वास है कि नहीं? कितनों को है विश्वास? जिस भी खुदा को, रब को, भगवान को मानते हैं विश्वास, शिद्दत से, ईमानदारी से, है ना विश्वास? उस जब उस पर विश्वास है तो ये समझ जाना वो किसी ना किसी को नीचे भेज देगा आपकी मदद के लिए, बट आपको टर्बुलेंस में क्रैश नहीं कराएगा, याद रखना। यस, राइट? ये फेल होने के बाद पांचवी और महत्वपूर्ण, नाम मत मिटाओ, पांचवी चीज ही बताने वाली हूँ। इस फेल के बाद अब आती है पांचवी चीज, और वो है वर्क। क्या है? काम। ओके लाइफ केयर पूरे दिन भर लाइफ के मिड में तो है, लेकिन दिमाग में चल रही है, कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। अपन ने साल बिता दिए, 2 साल बिता दिए, 3 साल बिता दिए, 4 साल बिता दिए, लेकिन दिमाग के अंदर ये कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। अपन ने दिनों के साथ में आत्ममंथन बार बार करते रहे, विजुअलाइजेशन में ऐसे प्लान दूंगा, ऐसे किसी को प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, ऐसे किसी से बात करूंगा, रिजल्ट आएगा? नो। आत्ममंथन के बाद विश्वास भी बहुत है अपने भगवान पर, अपने खुदा पर, अपनी कंपनी पर, अपनी अपलाइन पर, अपने आप ही वर्क ही नहीं कर रहे, कोई रिजल्ट आएगा? नहीं। इसका मतलब इन चारों चीजों के बाद पांचवी चीज जिसे आप एक्शन बोल सकते हो, जिसे आप वर्क बोल सकते हो, ये तो करना पड़ेगा। और इसमें कितना करना पड़ेगा? एट लीस्ट 1 प्लान पर डे। तैयार है? यस, एट लीस्ट 1 प्लान पर डे, कम से कम 1 प्लान। लेकिन इस एक प्लान में करने में भी कुछ 5-6 चीजें जिसे समझना है। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज। जितने लोग हाथ उठा सकते हैं उठा दो, जितने लोगों के घर यूज हो रहा है। बोला टूथपेस्ट आएगा ना तो ओके लाइफ केयर का आएगा, वरना किसी कंपनी का नहीं आएगा। साबुन से नहाएंगे तो ओके लाइफ केयर के साबुन से नहाएंगे, वरना कोई दूसरा साबुन अपने घर आएगा ही नहीं। क्यों रखना भाई लाल पीली 4 कलर की पट्टियां अपने घर में? हरा कलर नेचर का कलर है। हाँ जी, बुरा लगता है क्या हरा कलर? क्यों आएगा दूसरी कंपनी का साबुन? शैम्पू आएगा तो अपनी कंपनी का ही आएगा, फेस वॉश आएगा तो अपनी कंपनी का ही आएगा। कर सकते हैं ना, पहले निर्णय ले सकते हैं।
हाँ जी, कितने लोग हैं? हाथ उठा के। दूसरी कंपनी का सामान घर पे आना ही नहीं चाहिए बॉस। लॉक है, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पे ताला लगा है, मेरे घर नहीं आएगा। फ्री में दे जाए तो भी नहीं आएगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अपना यूज होगा मतलब अपना यूज होगा, ये वादा कर सकते हो पहले? अपने आप से वादा कर सकते हो? आधे से ज्यादा की आपका प्रॉब्लम क्या है? हैंड वॉश ओके लाइफ केयर का प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अपने जब घर में उनके जाओ, वॉशरूम में जाओ तो पता चला कि डिटोल रखा हुआ है। हाँ, शैम्पू प्रमोट अपना कर रहे हैं, लेकिन उनके जाओ तो डव पड़ा है, पैंटीन पड़ा है। मेरी बात समझ पा रहे? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बाहर निकाल के उस पे थैले में ना धागे बांध के रख दो, अपने रिलेटिव को दे दो, रिश्तेदार को दे दो अगर आ गया है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी 100% यूजर। ध्यान देना, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, आपका खुदा देख रहा है आप कितने ईमानदार हो अपने बिजनेस के प्रति। बीकानेर वाला हल्दीराम की मिठाई नहीं खाता, खाता है क्या? हाँ जी, खाता है क्या? मर्सिडीज वाला ऑडी नहीं रखता, ऑडी वाला जैगवार नहीं रखता, जैगवार वाला BMW नहीं रखता। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? जिसने आपके हीरो की फ्रेंचाइजी ले रखी हो ना, वो होंडा वाले की स्कूटी नहीं रखता, चाहे तो कितनी बिगड़ी हो। मैं स्कूटी चलाऊंगा तो हीरो की चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास हीरो की फ्रेंचाइजी है। क्या मैं बात सही बोल रही हूँ? हेलो, सही बोल रही हूँ? सेम ऐसे ही पहले तो भारतीय नागरिक होने के कारण आपके घर पे कौन सी कंपनियों के प्रोडक्ट आने चाहिए? इंडियन। हाँ जी, फिर डव क्यों, फिर पैंटीन क्यों, फिर सनसिल्क क्यों, क्लिनिक प्लस क्यों? क्यों? आपको पता है ना विदेशी कंपनियां हैं? हाँ जी, क्या मैं सही बोल रही हूँ? पता है किस किस को पता है विदेशी कंपनियां हैं? पता है कि विदेशी कंपनी का क्यों? पहले उठाओ, कितने लोग भारतीय हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग भारत से प्यार करते हैं? हाथ उठाओ। इंडियन। इंडियन है ना, भारतीय है ना। बॉर्डर पे खड़ा जब कोई व्यक्ति लड़ रहा होता है ना, कास्ट सब खत्म हो जाता है, सब एक नारा लगाते हैं, भारत माता की, लगाते हैं ना। वो बॉर्डर पे लड़ सकता है सिपाही, लेकिन हम करोड़ों अरबों की सेल विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं इन्हीं FMCG प्रोडक्ट से। हिंदुस्तान लीवर 35,000 करोड़ का टर्नओवर करके लेके जाती है भारत से, 12,000 करोड़ का टर्नओवर लेके जाती है PMG, नेशनल लेके जाती है 10,000 करोड़ का। कैसे ले जाती है भाई साहब? और इनके टर्नओवर का मोर देन 50% प्रॉफिट इनके देश को जाता है, UK US को जाता है। 35,000 करोड़ का जरा लगाना, 60%, 65%, 20,000 करोड़। सर आपके देश से 20,000 करोड़ रुपए US को जाएंगे, डॉलर का रेट बढ़ेगा कि रुपए का? हाँ, कौन बढ़ा रहा है? आज से कट्टस आएगा ही नहीं विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट अपने देश में। इसलिए बार बार आपकी गवर्नमेंट एक नारा लगा रही है, देश का प्रोडक्ट यूज करो। 2021 एक अपने आप से हम निर्णय लेते हैं, अपने आप से एक वादा करते हैं, जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट को यूज करेंगे। कितने लोगों ने इस निर्णय में साथ देना है? देना है ना? सर यही तरीका है अपने देश को डेवलप करने का। अदरवाइज किसी की औकात नहीं थी, भारत सोने की चिड़िया थी, और अगर ये निर्णय ले लिया तो फिर बन जाएगी, फिर बन जाएगी। यही तरीका है इसको सोने की चिड़िया फिर से बनाने का। क्यों? क्योंकि जब आप देश का प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे तो सेल देश को जा रही होगी, देश को सेल जा रही होगी तो अपने देश की कोई कंपनी आगे बढ़ रही होगी, अपने देश की कंपनी आगे बढ़ रही होगी तो अपनी देश की कंपनी किसी को रोजगार भी देगी, किसी को रोजगार देगी तो मेरी ही देश की कंपनी, मेरे ही भारत का वासी, मेरे ही किसी भारतवासी को रोजगार देकर उसको आत्मनिर्भर बना रहा होगा, और बहुत बड़ा टर्नओवर सारा का सारा भारत का भारत के अंदर रहेगा। तैयार हो भारतीय प्रोडक्ट यूज करने के लिए? yes! से कोई डव पैंटीन डिटॉल ये घर में नहीं आना चाहिए। डाल लो कौन कौन से देश इंडियन है या विदेशी है। जब भी कोई ब्रांड खरीदने जाओ चेक कर लो गूगल पर, ये कहाँ की कंपनी है, आ जाता है ना विकिपीडिया पे, सारा आ जाता है ना, ये फला कंपनी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। मान लो अभी हमारी नूडल आने वाली है, वैसे अगर मैगी खाना हो तो क्या लाना है? क्या लाना है? यिप्पी लाओ। वैसे तो ओके लाइफ केयर लेना है, लेकिन अभी ओके लाइफ केयर नहीं आ रहा ना। मैगी भी आती है बाजार में, पतंजलि की भी आती है और यिप्पी की भी आती है। यिप्पी का किसका ब्रांड है? इंडियन, ITC, कोलकाता की कंपनी, ITC ब्रांड है। और मैगी नेस्ले, UK का ब्रांड है, उसे थोड़ी यूज करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो चेक कर लो। अगर बाजार में
इंडियन कंपनी नहीं है तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो खरीदना पड़ जाएगा। लेकिन अगर इंडियन कंपनी हो तो अपन इंडियन कंपनी का ही खरीदेंगे। वादा करते हो? Yes. वादा करते हो? Yes. उसी में एक वादा करो, कोशिश करना है जब हम इंडियन प्रोडक्ट ले ही रहे हैं, अब इंडियन में अगर वो प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर के पास हो तो कौन सा आएगा? ओके लाइफ केयर में तो टेंशन ही खत्म हो गई, इंडियन है कि नहीं है, भारतीय कंपनी है कि नहीं है, है कि नहीं? जिसे है देश से प्यार वो करेगा ओके लाइफ केयर को स्वीकार। क्या बात। 100% प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग जरूर लेनी है। अब कोई बोलेगा ये कहाँ से मिलेगी? कितने लोग यूट्यूब चलाना जानते हैं? मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, चलाना जानती है। पता है क्या बोलती है? ये लाल बटन चलाना, वो लाल सा दिखता है ना लाल बटन, तो अच्छा ये रहा लाल बटन। कई बार फोन बदल जाता है तो सबका लाल बटन भी अलग अलग होता है, किसी का फ्रंट में ही होता है, किसी के बॉक्स के अंदर भी बॉक्स में अंदर चला जाता है, तो कई बार नहीं दिखता है, जैसे ज्यादा अच्छा फोन चलाना नहीं आता तो बोली लाल बटन तेरे में कहाँ है, जरा ढूंढ के देखो। फिर लाल बटन ऐसे ऑन करेगी तो मम्मी को ढोलक बजाने का शौक है, गाना सुनने का शौक है, भजन, तो ऐसे डालेगी, ऐसे बटन दबाया, भोले बाबा के गाने बहुत सारे आ गए। लिखने की भी जरूरत नहीं है, उसको बोल दो, पर्सनल असिस्टेंट है वो आपकी, जो बोलोगे वो दिखाएगी और वो सुनाएगी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes. यानी एक अनपढ़ व्यक्ति भी आज अपना ज्ञान विस्तार कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना? तो आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग में क्या डालना है? यूट्यूब पे लाल बत्ती दबाई और बोला जी ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कई वीडियो आ जाएंगी, सुन लो, नॉलेज बढ़ा लो। क्यों बढ़ाना है नॉलेज? जितना होगा ज्ञान उतनी मुंह से निकलेगी जुबान, अदरवाइज नहीं खुलने वाली आपकी जुबान, और जितना मुंह से खुलेगा जुबान उतनी भर भर के आएगी सेल, और सेल से फिर क्या आएगा? पेआउट। प्रॉब्लम ये है कि जब आप सामने बैठते हो तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर ही नहीं पाते, कारण आपके पास ज्ञान है ही नहीं। जब ज्ञान नहीं है तो जुबान नहीं खुलता, और जिसके पास ज्ञान है ना उसकी जुबान बंद नहीं करवा सकते आप। करवा सकते हो क्या? मान जाओगे क्या बोलेगा? आई गुरु है भाई, मान गए दे अपने प्रोडक्ट दे तेरे प्रोडक्ट सबसे अच्छे, लेकिन वो ज्ञान से बोला जाएगा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज, बैंगलोर आपका ब्रांच ऑफिस अगले 30 दिन में मान के चलो रिबन कट जाएगी। बैंगलोर ब्रांच ऑफिस में जितने साउथ रीजन के, हमारी लैंग्वेज है बड़ी अलग अलग, कन्नड़ है, तेलुगु है, अलग अलग लैंग्वेज है ना। अब कॉल कर रहे होगे ना तो वहां बैठे हर एक व्यक्ति को सारी लैंग्वेज आ रही होगी, बस आप बोल देना मैं इस लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ। क्या बात। इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, वो सारी लैंग्वेज जान रहे होंगे, चिंता करने की जरूरत है? इवन वीकली बेसिस पे या वीक में 2 बार लोकल लैंग्वेज में प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेगा वहां का स्टाफ। बढ़िया है? यस। बढ़िया है? Yes. खुश हो? यस। पूरा का पूरा वहां पर तकरीबन हमने एक ऐसी कंपनी के साथ लॉजिस्टिक की पार्टनरशिप की है जिसकी गलती होना मतलब मतलब रेयर है, बहुत ही रेयर है, गलती होने की संभावना बहुत कम है, जो हमने लॉजिस्टिक पार्टनर इस समय अपने साथ हायर किए हैं। फरवरी स्टार्टिंग से सारी की सारी चीजें हैंड ओवर उनको हो जाएगी, और आपके साउथ रीजन में आप ऑर्डर लगाओगे 3 से लेकर 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपके घर आएगा, जितने भी डीपीयूसी जितने भी आरपीयूसीज हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हर आरपीयूसी को कनेक्ट करेगा वहां का स्टेट वेयर हाउस, स्टेट वेयर हाउस को कनेक्ट करेगा हमारा मदर वेयर हाउस, आरपीयूसी कनेक्ट बाय दी लिंक बाय दी डीपीयूसी, एंड डीपीयूसी कनेक्ट बाय पीयूसी, यानी पैटर्न पीयूसी डीपीयूसी से, डीपीयूसी आरपीयूसी से, आरपीयूसी स्टेट वेयर हाउस से, स्टेट वेयर हाउस मदर वेयर हाउस से, पूरा पैटर्न बन गया, लिंकअप होना शुरू हो चुका है। तो जो भी यहाँ पर आरपीयूसी लेगा उसके बल्ले बल्ले आरपीयूसी, ये टीपीयूसी से स्किप करके माल यहाँ नहीं ऑर्डर लगा सकता। टीपीयूसी कहाँ लगाएगा माल? आरपीयूसी। साउथ रीजन में अगर आरपीयूसी को मान लें एग्जांपल 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दिया गया, कितनी सेल जाने वाली उस आरपीयूसी वाले की? करोड़ों में। क्या? करोड़ों में। टीपीयूसी ये पीयूसी वाला बाईपास करके आरपीयूसी का ऑर्डर नहीं लगा सकता। पीयूसी लिंक बाय डीपीयूसी उस एरिया में पर
लगभग मान के चलो 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक जो भी पीओसी मिलेगी वो लिंक कहाँ से होगी? DPUC से। वो इसी डीपीयूसी से सामान लेगा, लिंक स्किप करेगा ही, ऊपर स्किप होगा ही। मान लो किसी एरिया में डीपीयूसी है ही नहीं तो फिर डीपीयूसी नहीं तो वहाँ आरपीयूसी से कनेक्ट किया जाए, आरपीयूसी नहीं है तो स्टेट वेयर हाउस, यानी सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वहाँ के डीपीयूसी और आरपीयूसी को। हर आरपीयूसी पर महीने में एक बार महिपाल नेगी जी या नितिन चांदना जी विजिट करेंगे। विजिट कर कर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी बातें हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे बिहेवियर करना चाहिए। मान लो एक आरपीयूसी पे आए तो सभी डीपीयूसी को बुलाकर एक मीटिंग हो गई, उनको क्या बिहेवियर रखना है, किस तरीके से बातें करनी है, ये सारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आरपीयूसी वालों को टारगेट दिए जाएंगे, उनको रिकग्निशन किया जाएगा, अच्छा टारगेट अचीव किया तो उन्हें विदेश की यात्राएं और देश की यात्राएं भी दी जाएगी। हमारे आरपीयूसी डीपीयूसी वाले तो खुश हो जाओ, कंपनी आपके लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रही है। ओके, बिकॉज ये हमारे आधार, इनको भी गाइड करना जरूरी है, इन्हें भी अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए पूरा तकरीबन 15 से 16 लोगों का स्टाफ अपने ब्रांच ऑफिस, जो ब्रांच ऑफिस है जिस एरिया में, मेन ऑफिस और एरिया वाइज इनकी विजिटिंग, इनके लिए रिगार्ड, रिकग्निशन, जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जिसने बेहतरीन ऑफिस बनाया, उसको रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। बढ़िया है ना? पैसे तो कमाएंगे ये, इनका मान सम्मान भी होगा, इनका रिकग्निशन भी होगा, सर्टिफिकेशन भी दिए जाएंगे। बढ़िया है? चलो, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लोगे? खुश हो? Yes. साउथ रीजन के लिए बढ़िया प्लानिंग है कंपनी की। Yes. सर, पहला नॉर्थ के बाद पहला अगर कोई ब्रांच ऑफिस आए तो आपके साउथ रीजन में आए, ये बहुत बड़ी बात है। क्लैप लगा लो अपने लिए। साउथ रीजन को बहुत बड़ी प्रायोरिटी कंपनी ने दी है। एक अलग से पूरा 2.25 एकड़ का ब्रांच ऑफिस बनाया, कहाँ पर हेड ऑफिस बनाया, कहाँ पे? रोहतक में। अभी बनाया है ना, अभी इन्वेस्टमेंट हुई है ना, थोड़ा रुक सकते थे ना, साउथ को भी थोड़ा डेवलप करना है, साउथ में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, फिर नॉर्थ ईस्ट में पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि वहां भी बड़ी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है। अच्छा, हमारे भारतवासियों की बड़ी अच्छी भाषाएं बड़ी अलग अलग है, लेकिन दिल से सारे एक है, दिल से सारे एक है। ऐसा ही है ना? ऐसे एक बार नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, बड़े प्यारे लोग हैं, मतलब फीलिंग समझ में आ जाती है, बात समझ में आती है। जब मैं नॉर्थ चली जाती हूँ तो फीलिंग समझ में आ रही होती है कि मतलब ये प्यार कर रहे हैं, ये ना कुछ रिगार्ड कर रहे हैं, ये ना तारीफ कर रहे हैं, ये समझ में आ गया क्या रहे हैं, ये समझ नहीं आया। तो पूरे नॉर्थ रीजन के लिए, क्योंकि वहाँ आसामी लैंग्वेज है, वहाँ पर नागा लैंग्वेज है, वहाँ बंगाली लैंग्वेज है, तो ऐसी कई लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट में भी है। नॉर्थ ईस्ट में अपना ब्रांच ऑफिस बन रहा है एक और, ऐसे ही अपना चले जाओ महाराष्ट्र में भी अपना एक, वहाँ भी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज है, मराठी और पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज को भी कनेक्ट करने के लिए नया ऑफिस क्या बन रहा है महाराष्ट्र में। रीजन वाइज बन गए ना ऑफिस, बढ़िया हो जाएंगी चीजें, बेस्ट हो जाएंगी चीजें। अपन को लेकिन क्या करना है, 100% यूजर बनने के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट ले लोगे पक्का। जितना होगा ज्ञान उतनी मुंह से निकलेगी जुबान, और जितने निकलेगी जुबान उतनी होगी सेल, और जितनी होगी सेल उससे आएगा। समझ गए कैसे आएगा? अगर आप टेबल पे बैठकर बात नहीं कर पा रहे तो यकीन मानना आत्ममंथन की क्या जरूरत है कि अपने को अभी नॉलेज कम है। तो आत्ममंथन करके जब पता चला नॉलेज कम है तो क्या लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है। और प्रोडक्ट की जब बातें करोगे तो सबसे पहले कौन सी बात, क्योंकि सिर्फ आपके यूज करने से कुछ नहीं होगा, आपके पड़ोसी के घर भी नहीं आना चाहिए हिंदुस्तान लीवर का माल, आपके पड़ोसी के घर भी नहीं आना चाहिए पीएनजी का माल। भले ना करे उसके लाइफ केयर, लेकिन आएगा तो अपने देश का माल आएगा। मैं मेरे पड़ोसी के यहाँ से भी तो निकलवाना पड़ेगा ना। हम वो भारतवासी हैं जो दातुन किया करते थे, क्या मैं सही बोल रही हूँ? हेलो, हाथ उठाओ। कितने लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर दातुन होता था? कितने लोगों को पता है हमारे यहाँ बर्तन धोने के लिए राख यूज हुआ करती थी? कितने लोगों को पता है कि हमारे यहाँ कपड़े धुलने के लिए, बाल धुलने के लिए नदी किनारे कुछ रेत हुआ करती थी, उनसे धुला करते थे, कपड़े उससे धुला करते थे? क्या मैं सही बोल रही हूँ? ये सारी चीजें हमारे यहाँ फ्री में मिलती थी। इन कंपनियों ने क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है बोल बोल के हमें कोलगेट बेच दिया, जबकि रोज नमक खाते हैं। हाँ जी, रोज नमक खाते हैं ना अपन। हम पिज्जा बर्गर और उबला हुआ खाने वाले लोग थोड़े हैं, हम तो मसाला ठूस के खाते हैं। उनको जरूरत है नमक की,
हमारा नमक है ऑलरेडी, हाँ कि ना? Yes. है ना? Yes. लेकिन सर ऐड कर करके ऐड कर करके ऐड कर करके ऐड कर करके आज जब कोई दुकान पे जाता है तो वो ये नहीं बोलता टूथपेस्ट दे दो, वो बोलता कॉलगेट दे दो, वो बोलता है पेप्सोडेंट दे दो, वो बोलता है सेंसोडाइन दे दो, जबकि है क्या ये? टूथपेस्ट। जब आज वो दुकानदार पे जाता है तो बोलता है लाइफबॉय दे दो, लक्स दे दो, डिटॉल दे दो, ये नहीं बोलता नहाने का साबुन दे दो। बोलता है क्या? आज जब कोई दुकान पे जाता है ना तो बोलता है मैगी दे दो, भले वो यिप्पी दे दे। क्या बोलता है? मैगी दे दो। सामने की बात बोल रही हूँ, सामने सामने मैं भी कुछ दुकान से ले रही थी और एक लड़की आती है, बोलती है अंकल मैगी दे दो। अंकल ने यिप्पी पकड़ा दी, बोला 10 वाली दूं 12 वाली, यिप्पी दे दी और लेके भी चली गई। मैं कंफ्यूज हो रही, इसने तो मैगी बोला था, अंकल ने यिप्पी दे दी और ये लेके भी चली गई। मतलब दिमाग में किस लेवल पे ब्रांड इमेज डाली गई है? डाली गई है ना। अपन मैगी खाने वाले लोग हैं, हम फ्रूट चाट खाने वाले लोग हैं, है ना? हम चना भूज के खाने वाले लोग हैं। चना स्नैक्स में क्या खाते थे? यही सब चीजें खाते थे, अपने घर का स्नैक्स बनाते थे ना। अभी स्नैक्स में लोगों ने मैगी डाल दिया सर, 2 मिनट में ये भी नहीं बनती। बनती है क्या? बिल्कुल हम भारतीय बोला टमाटर भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे, मिर्च भी डालेंगे, एग भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, मैगी 10 मिनट में हो जाएगी। इतने में तो कुछ अच्छा बन जाता। मैगी तो उसको लाके ना 2 मिनट में बनेगी, वो कहाँ बनाई अपने 2 मिनट में? नहीं बनाई ना। चल खैर, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके जब हम किसी के सामने जाएंगे तो हम कौन सी बात करेंगे? सबसे पहले भारतीय होने की बात करेंगे, सबसे पहले स्वदेशी की बात करेंगे। वो हमारे साथ बिजनेस करे नहीं करे, लेकिन उसका घर से विदेशी ब्रांड अपने को निकलवाना, ऐसा निकलवाना पड़ेगा। और ये हर एक भारतीय होने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? ओके लाइफ केयर साइड कर दो। अभी तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विदेशी माल यूज होने की जगह अपने देश में कौन सा माल यूज हो? देश का माल यूज हो। इसमें तो अपने को 1 रुपए नहीं आए ना, तो भी इसकी फ्री में ब्रांडिंग करनी है। Yes. फ्री में ब्रांडिंग करनी है। देश का माल, देश का माल, देश का माल, देश का माल। नहीं तो आपके रुपए की वैल्यू इतनी गिरने वाली है, इतनी गिरने वाली है, इतनी गिरने वाली है कि देश नीचे गिरेगा। देश नीचे गिरेगा तो स्टेट नीचे गिरेगा, स्टेट नीचे गिरेगा तो सिटी नीचे गिरेगी, सिटी नीचे गिरेगी तो आपका मोहल्ला नीचे गिरेगा, आपका मोहल्ला नीचे गिरेगा तो आपके घर नीचे गिरेगा। भाई साहब, आपका घर नीचे गिरेगा मतलब आपका परिवार नीचे गिरेगा, आपका परिवार नीचे गिरेगा मतलब आप नीचे गिरोगे। इसलिए अपने देश को तो बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जितना हो सके देश का माल यूज करना है। क्या तैयार हो? Yes. और आपकी मीटिंग में, ओपन मीटिंग में, होम मीटिंग में, 1-to-1 मीटिंग में सबसे पहले यही नारा लगवाना है कि क्यों यूज करना है आपको स्वदेशी। बात कर लोगे? प्लान सेकेंडरी है, सबसे पहले ये, यानी दिमाग में हर एक व्यक्ति के घुस जाए कि बेटा देश का माल यूज करना। बात तो सही बोल रहा है। अब बोलना है जी आपके यूज करने से भी कुछ नहीं होगा, आपके यूज करने के साथ साथ 2-4 के और निकलवाना है घर से विदेशी माल और अपने देश का पहुंचवाना है। सनसिल्क नहीं आएगा, मेरा 250 रुपए किलो, आधी किलो का शैम्पू आएगा। और मतलब मेरा प्रोडक्ट, अगर मेरे प्रोडक्ट का रेट उस विदेशी कंपनी से महंगा हो, मतलब मेरे प्रोडक्ट अगर मेरी क्वालिटी उस विदेशी कंपनी से नीचे हो, समझ नहीं आए तो मुंह पे मार देना प्रोडक्ट। आपको पता है ना, गारंटी है और आपके घर पर मिलेगा। इन तीनों में से एक भी काम ना हो तो मेरा प्रोडक्ट यूज मत करना। अभी क्या बोलेगा सामने वाला? यार कमाल है यार, अपने देश का यूज करूंगा, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, अपने देश का यूज करूंगा, 1-8 रुपए ऊपर नीचे हुए तो भी अपने देश का यूज कर लेंगे। दिक्कत क्या है? समझ में आ रहा है? सामने वाला इसलिए यूज नहीं करता देश का माल, कई बार अगर रेट सही भी होता है तो क्वालिटी बेकार होती है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? और अगर क्वालिटी अच्छी हो तो ओके। पहले बताओ कितने लोगों के कपड़े यूज कर रहे हैं? किस किस को अच्छा लग रहा है? दिल से हाथ उठाए रखो, शोर करके बता सकते हो अच्छे लग रहे हैं। तो आप मुझे बताओ ना वो क्यों नहीं ले? हम तो बोल रहे थे तुझे क्वालिटी समझ नहीं आया तो भाई मुंह पे मार दियो। अपन हेलमेट पहन लेंगे, उस दिन बता दियो बस किस दिन मुंह पे मारने आ रहा है। लेकिन अभी तक ये नौबत आई नहीं है, 4 साल हो गए। नाउ ग्रेट क्वालिटी और अपन उसके घर भी पहुंचाने का, देखो ये काम तो करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं घर क्यों पहुंचाए? इसी बात के तो पैसे हैं। हाँ जी, इसी बात के तो पैसे हैं। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में थी, उसमें भी कोरियर घर पे जाता था। ध्यान देना,
मैंने अपना व्यापार कैसे बढ़ाया। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में थी, मैं अगर कोरियर कराती तो बंदे के कोरियर घर चला जाता, लेकिन अपने को तो आना चाहिए टीम के घर जाने का। तो दीदी मैं आऊंगी प्रोडक्ट लेकर। अच्छा बस एक काम और करना, जब मैं आऊंगी 2-4 को और बुला लेंगे। बात समझ में आई? क्यों जाओगे खाली प्रोडक्ट देने? प्रोडक्ट देने जाना तो बहाना है, उससे 2-4 लोगों से और मिल के आना है। लाइन समझ में आई? प्रोडक्ट देने जाना तो बहाना है, साथ में 2-4 लोगों से और मिलकर आना है। जब प्रोडक्ट देने जाएंगे तो बुला के रखना ना अपनी आस पड़ोस की 2-3 बहन को, 2-3 भाई को बुला के रखेगी कि नहीं? बोला प्रोडक्ट भी देना हो जाएगा दीदी, आपसे बात हो जाएगी, 2-4 उनसे भी बातें हो जाएंगी, क्योंकि अकेले आपके यहाँ का प्रोडक्ट नहीं, अपने भारतीय प्रोडक्ट है, 4-5 की और भी बदलवाने हैं। बुला के रखेगी। देने जाओ, देने जाने से आपके रिलेशन और स्ट्रांग होंगे। देने जाने से 4 बातें, मान लो 4-5 को नहीं भी बुलाएगी तो आप जाओगे 4-5 प्रोडक्ट और लेकर। दीदी ये नया आया है, आपको पता है ना नए प्रोडक्ट और आने वाले हैं? किस किस को पता है? गुलाब जल, नेचुरल टोनर, 12 प्रोडक्ट ब्यूटी के, फेशियल किट, बच्चों का टूथब्रश, बड़ों का टूथब्रश, टूथपेस्ट, ऐसे कई और प्रोडक्ट। 100 प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जो आपके घर की यूज के। जूसेस आ रहे हैं, जूसेस जैसे एलोवेरा जूस होता है, छोटे छोटे ड्रिंक आते हैं ना, ड्रिंक एलोवेरा जूस, मैंगो ड्रिंक, फला ड्रिंक, ये ड्रिंक पीते हैं अपन, फ्रूटी टाइप पीते हैं। 6 टाइप के जूस आ जाएंगे। जूस में इनरिच विद विटामिन सी, इनरिच विद विटामिन ई, इनरिच विद स्किन केयर, इनरिच विद हेल्थ केयर, इनरिच विद गैस्ट्रिक, मतलब गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं देगी। अभी ऐसा जूस पियोगे, फ्रूटी पियोगे, और ये देना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोला खोलो पियो फिनिश। बिस्किट आ जाएंगे आपके, पैकेट फाड़ा, बिस्किट खत्म। ऑर्गेनिक नमकीन आ जाएगी, पैकेट फाड़ा, नमकीन खत्म। बनेंगे भी नहीं बनेंगे इसमें? आ जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अभी अपन कोई दीदी ने अपने को मंगाया, एक एग्जांपल कैल्शियम, अपन कोरियर करा देंगे तो 4-5 प्रोडक्ट कौन बताएगा? लेकिन अपन ने कोरियर नहीं कराया, हम गए तो कैल्शियम लेके, लेकिन अपने दिमाग में पता था 10 प्रोडक्ट और रखे हुए हैं। दीदी ये भी आया है, दीदी ये भी आ गया, दीदी ये भी आ, बोला ये रख भैया नमकीन देखो पहले कैसी है। ये अपना फेशियल किट भी दे दे, एक बार देख लेती हूँ। बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे करके किसी ने 500 का प्रोडक्ट मंगाया था, अपन जब उसके घर गए, घर जाकर अपन ने 2,500 के प्रोडक्ट और दे दी। हमने ऐसे बिजनेस उठाया बॉस, ये अपने इनिशियल डेज की बात बता रही हूँ। हमने ऐसे बिजनेस उठाया, हम तो कोशिश कर रहे थे मौका मिल जाए कि भैया किसी के घर हम कैसे पहुंचे। और बात होती थी प्रोडक्ट की, क्यों होती थी? क्योंकि प्रोडक्ट का ज्ञान होता था। जब प्रोडक्ट का ज्ञान होता था तो मुंह से जुबान निकलेगी। क्या सही है? हाँ जी सही है। चलो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों एक्टिविटी के साथ साथ ध्यान देना कितनी पर डे के प्लान आपके हो रहे हैं। यहाँ जो लोग रोज एक प्लान करते हैं वो हाथ उठा दो। पहले इनके लिए इतनी शानदार क्लैपिंग लगाओ, इतनी शानदार क्लैपिंग लगाओ कि आवाज पूरे हैदराबाद में गूंजनी चाहिए, पूरे हैदराबाद में आवाज गूंजनी चाहिए। जोर में हुंडी बजा दो। ये वो लोग हैं जो लोगों के लाइफ के सर्कल में होके लाइफ के राती जो है, लेकिन काम के साथ पर डे एक्टिविटी। जब मेरी नहीं होती थी ना तो मैंने एक पेन डिसाइड कर रखा था अपना, बोला भैया प्लान नहीं तो रात का डिनर नहीं। हमारे ना एक प्रॉब्लम है सर, हम सपने के लिए काम नहीं करते, हम रोज ना बेसिक नीड के लिए काम कर लेते हैं। अपने पेट में भी दर्द है ना तो अपन जॉब पे चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक नीड है, जॉब सपना नहीं है, बेसिक नीड है। क्योंकि सैलरी नहीं आई तो दूध का बिल नहीं जाएगा, बच्चों की फीस नहीं जाएगी, घर का किराया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? नीड के चक्कर में अपन सारे पेन ले लेते हैं, लेकिन ड्रीम के चक्कर में अपन आलस में आ जाते हैं। ड्रीम क्योंकि एकदम नहीं मिलना ना, नीड रोज जरूरत है। बंदा नीड में काम करता है, ड्रीम के साथ काम नहीं करता। इसीलिए आपके ड्रीम को आपका नीड बना दिया। प्लान नहीं तो डिनर नहीं। डिनर नीड है, डिनर नीड है ना? यस। और प्लान अगर रेगुलर होगा तो ड्रीम पूरा कर देगा, लेकिन उसे ड्रीम के चक्कर में याद रखोगे तो करोगे नहीं। नीड के चक्कर में याद रखोगे ना तो रोज डिनर करने के लिए प्लान करोगे, सपना तो भूल जाओ। यस। रोज डिनर के लिए प्लान करोगे। अपना पेट फूड डिसाइड कर रखा, बोला मैंने आज अगर एक जने से बात नहीं किया तो
एक चीज प्लस है, नहीं किया तो सेहत अच्छी करती है। कर लिया तो बढ़िया, वो तो भूख मिट गई ना, लेकिन नहीं किया तो सेहत अच्छी होती है। यानी अपना स्किप हो भी गया तो सेहत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला, और बॉडी स्लिम ट्रिम हो जानी है, अच्छी हो जानी है बॉडी, पेट वेट अंदर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो हुआ क्या, मैंने ऐसे पेन डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरे पास प्रॉस्पेक्ट नहीं हुआ करते थे, स्टूडेंट टाइम की बात बता रही हूँ, और साइंस की स्टूडेंट थी वैसी खड़ूस, पता नहीं साइंस के, देखो जो कोई साइंस वाला तो बुरा मत मानना, मैं भी थी। साइंस के स्टूडेंट को ना खड़ूस स्टूडेंट बोलते हैं, ये अपने में रहते हैं मगर मस्त मौला, इन्हें मन नहीं ना है दूसरों से काम वाम, ये और इनकी किताब, बस यही इनकी जिंदगी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, सम सॉल्व करते रहेंगे, ये क्लास बंक नहीं करेंगे, बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? घुमा फिरी नहीं करेंगे, घर पे भी आने के बाद अपनी किताबों में लगे रहेंगे, बर्थडे में नहीं जाएंगे, शादी में नहीं जाएंगे, गए भी तो जल्दी से आ जाएंगे, बोलो मेरी पढ़ाई है, मेरा कोचिंग है, मेरा ट्यूशन है, ऐसे बच्चे होते हैं ये। तो इनका ना सोशल सर्कल थोड़ा सा कम हो जाता है। आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं एकदम मस्त मौला, हमारे बिजनेस के लिए आर्ट वाले स्टूडेंट बहुत गजब है, उनको पकड़ लिया करो, इनके होते हैं 110 यार कम से कम, ये मस्ती वाले लोग हैं, खूब मस्त रहते हैं, घूमना है, मॉल घूमना है, इधर जाना है, उधर जाना है, फ्रेंडशिप करनी है, ऐसे करना है, वो करना है, इनकी बहुत रिलेशन होगी, रिश्तेदारी में इनकी अच्छी बन रही होगी, ये बड़े अच्छे बच्चे होते हैं पूरे रिश्तेदार में, इनकी मौसा से अच्छी पड़ती है, मामा से अच्छी पड़ती है, बुआ से अच्छी, क्योंकि इन पर टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम। नाउ द पार्ट इज कि जब मेरे पास लोग ही नहीं थे और मुझे भी पर डे प्लान करना था, मुझे क्या पता था जब मैं साइंस पढ़ रही थी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, मुझे ही पता होता तो मैं सबसे बात करके रखती अपने क्लास में। क्लास में 100 बच्चे होते हैं कि नहीं होते? तो 100 तो प्लान दिखाने को मिल ही जाता। यकीन मानना, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की तो मेरे पास मेरे 2-4 स्टूडेंट की जगह और कोई नहीं था, और वो 2-4 स्टूडेंट भी मेरी क्रॉस लाइन थी, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे ज्वाइन कराया था। तो हमारे जो 4-5 अच्छे बच्चे थे, वही 4-5 बच्चे हमारे दोस्त थे, और वो 4-5 बच्चे हमारी मैम ने ज्वाइन करा रखे थे, तो वो मेरे क्रॉस लाइन थे। तो मेरी लिस्ट तो खत्म, शुरू होते ही मेरी लिस्ट खत्म, क्योंकि वो मेरी क्रॉस लाइन बन चुकी। अभी क्या करूं? और तब तक मेरे 12th के एग्जाम खत्म हो चुके थे। अब बीएससी यानी नया कॉलेज लूंगी, नए फ्रेंड जब बनेंगे तब होगी ना बात, ठीक है। नाउ एक प्लान नहीं हुआ तो अपन डिनर नहीं करेंगे, तो मैं रोज पता है अपने सपने के लिए प्लान नहीं करती थी, मैं रोज डिनर के लिए प्लान करती थी। मेरे पास स्कूटी हुआ करती थी, 7 साल मैंने बिजनेस को स्कूटी से बिल्ड किया, डायरेक्ट सेलिंग को मैंने किससे बिल्ड किया है? स्कूटी से। आप सब लोग दिल्ली का हाल जानते हो, गर्मी पड़ती है तो भयंकर, ठंड होती है तो भयंकर, बारिश होती है तो भयंकर, मतलब हर चीज में भयंकर ही होती है। तो गर्मी में अपन जल जाते थे, ठंड में हमारे दांत बच जाते थे, और बारिश में हम भीगते थे, भीग के सूख जाते थे स्कूटी पे। तो बहुत मुश्किल होता है टू व्हीलर पे बिजनेस को बिल्ड करना। हमने बिल्ड किया टू व्हीलर पर, शुरू साइकिल से ही किया था। बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, साइकिल से जाती थी, साइकिल से प्लान दिखाती थी, पीछे प्रोडक्ट बैग होता था, कई बार वो गिर भी जाता था, फिर उठाती थी, फिर कैरियर में फंसाती थी। साइकिल याद है? किस किस को याद है? साइकिल में पीछे कैरियर याद है? हाँ, तो वहाँ मेरा प्रोडक्ट बैग होता था। मैं बार बार जो बिजनेस बैग बोलती हूँ ना, मैं शुरू से बिजनेस बैग लेकर चलती हूँ। वो बिजनेस बैग में पीछे कैरियर में फंसाया, ठीक है, उसमें नाम वाम पता लिख के रखती थी, अगर कहीं गिर जाए तो कोई घर पहुंचा दो। 2-4 बार लोग घर पहुंचा गए हैं। बड़ी ईमानदारी नेक नीयत से कमाए हैं सर पैसे, तो परमात्मा ने कभी नुकसान नहीं होने दिया। क्या बात। एक प्लान करेंगे तो डिनर करेंगे, ध्यान देना। मैं रोज प्लान करती थी डिनर के लिए, तो स्कूटी थी मेरे पास, स्कूटी रखती घर पे, कहीं जाना है तो ऑटो में बैठना है, और उस ऑटो में बैठना जिसमें कोई दीदी आंटी कोई मतलब गर्ल बैठी है, राइट। अब ऑटो में से कूद के तो जाएगी नहीं वो, अब बैठ गई मेरे पास, फंस गई। अपन ने बात शुरू कर देना है, हेल्थ की बातें शुरू कर देनी है, प्रोडक्ट की बातें शुरू कर देनी है, समझ में आ गया? अच्छा, सामने वाला बराबर वाला बैठा हुआ व्यक्ति भी ना इंसान ही है, वो कोई जंगल से नहीं आया कि वो आपसे बात नहीं करेगा, वो बात करता है। और अगर आपकी बातें इंटरेस्टेड है, अगर आपकी बातें अच्छी हैं, अगर आपकी बातें प्रोडक्टिव है, तो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, आप जरूर बताना मुझे। आप अपना कार्ड दे देते थे, उनका नंबर ले लेते थे। नंबर लेने का तरीका क्या होता था? अच्छा दीदी एक काम करो ना, ये मेरे को मिस कॉल मार दो। नंबर नहीं मांगना, ये मेरा नंबर नोट करो, 9910352791, तो नंबर नोट कराया। अच्छा दीदी काम करो, जरा कॉल मार दो, अभी नंबर भी आ गया। नंबर मांगोगे डायरेक्ट थोड़ा हिचकिचाता है, अपना नंबर दे दो, यानी शुरुआत क्या कर रहे हो? अपना नंबर दे दो, प्लीज नोट माय नंबर, राइट। अब मेरा मिस कॉल आ गया। अच्छा दीदी उस एरिया में जब मेरा सेशन लगेगा ना, उस एरिया में मेरा हेल्थ का सेशन बात करती थी मैं बात करती थी आज के इन्वायरमेंट में कैसे हेल्दी रहे।
आपको आपकी बात करते थे आज कैसे स्वदेशी प्रोडक्ट को आप अपना सकते हो, लोकल प्रोडक्ट को कैसे वोकल कर सकते हो, वोकल करके कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हो। है ना बढ़िया डायलॉग आपके पास, बात प्रोडक्टिव होनी चाहिए। नंबर आ जाते थे, प्लान होता था और लोग ज्वाइन हो जाते थे, ऐसे ज्वाइन होते थे। ज्वाइन हो ना हो, मैंने तो प्लान किस लिए करना है, क्योंकि हेलो डिनर के लिए अपन तो ज्वाइन कराने जाते ही नहीं थे, अपन तो प्लान करने जाते थे क्योंकि रात को डिनर करना था। समझ गए कि नहीं? लेकिन रोज प्लान किया, रोज प्लान किया, रोज प्लान किया, ऐसा तो है नहीं भाई साहब। अपन स्टेडियम में खड़े हो बैट लेकर और हर बॉल पर हम प्रयास कर रहे हो उसको हिट करने की। 2 बॉल खाली जाएंगे, 3 बॉल खाली जाएंगे, 4 बॉल खाली जाएंगे, सर 5वें बॉल पे टिक लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो, आसान में आ गई। लेकिन अपन ने बैट उठाया ही नहीं, स्टेडियम में गए नहीं, बॉल पर हिट लगाने का प्रयास किया ही नहीं, तो हिट लगेगा क्या? आधे ऐसे ही बैठे हैं कि हमारे साथ लोग ज्वाइन ही नहीं होते। ज्वाइन इसलिए नहीं होते क्योंकि आप प्लान ही नहीं करते। समझ आ रहा है? मेरी बॉल पे तो सिक्सर लगता ही नहीं, बोले इसलिए नहीं लगता क्योंकि तू बैट को घुमाता ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नियम क्या है? प्लान दिखाओ, लोग ज्वाइन हो जाएंगे। प्लान क्यों दिखाना है? पेन बना लो। मेरी टीम में किसी ने प्लेन क्या बनाया है? पेन अपना। अब 24-25 साल का लड़का, बाल लड़कियों का गहना थोड़े होते हैं, लड़कों का भी गहना होते हैं सुंदरता का। बाल होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। भाई साहब पूरे बाल उतरवा दिए उसने, बोला अब तब बाल रखूंगा जब चेक 50,000 हो जाएगा। ये पेन रखा हुआ। मेरी टीम में ऐसे लोग भी हैं, उन्हें चाय का बहुत शौक है। शाम में बोला चाय पियेंगे तो दूसरे की घर की पियेंगे, अपने घर की पियेंगे नहीं, यानी उन्हें दूसरे के घर ही पीनी है। ये पेन है उनका। मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नॉनवेज पसंद है, पेन बना रखा है और रोज नॉनवेज खाते हैं। पेन बना रखा, बोला आज प्लान नहीं किया तो खाना तो खाएंगे लेकिन नॉनवेज नहीं खाएंगे। डिसाइड योर पेन। ऐसा पेन जिससे शरीर को नुकसान ना हो, लेकिन वो पेन आपको याद दिलाए बेटा प्लान करना है, बेटा प्लान करना है। एटलीस्ट एक प्लान पर डे कर लोगे? कर लोगे? ध्यान देना, ग्राउंड में हो, पिच पर खड़े हो, लगातार बैट घुमाओगे तो किसी पे चौका छक्का तो लगेगा, लेकिन बैट घुमाना पड़ता है। रोज प्लान दिखाओगे, रोज प्लान दिखाओगे, रोज प्लान दिखाओगे तो कोई बढ़िया व्यक्ति ज्वाइन होएगा, और वो बढ़िया ज्वाइन हो गया तो प्लान 2 लाख का है। डेप्थ बिल्ड तो बात समझ में आ गई? लेकिन ये करना पड़ेगा। ये वर्क करने का तरीका। पहला 100% यूजर बनो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लो, प्रोडक्ट का ज्ञान होगा तो मुंह से जुबान निकलेगी। एक पेन डिसाइड करो, रोज एक प्लान करना है। ये इसलिए पहले ऊपर वाले 2 करने हैं क्योंकि खुद प्रोडक्ट यूज किया, विश्वास होगा। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रखी होगी तो प्रोडक्ट का ज्ञान होगा। यही सब बातें तो करनी है यहाँ बैठकर, और क्या बातें करनी है? प्लान में यही तो बातें होंगी। इन्हीं बातों से रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा पक्का। जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे तो कुछ लोग ज्वाइन हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? और ज्वाइन भी नहीं हुए तो आपके पास इनविटेशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। एवरी संडे यू डिसाइडेड कि आपकी वीकली मीटिंग होनी चाहिए। वर्क नंबर 4 है ये। वर्क नंबर 1 क्या है? 100% यूजर। वर्क नंबर 2 क्या है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग। वर्क नंबर 3 क्या है? रोज एक प्लान। जब एक प्लान करोगे, प्रोडक्ट की ज्यादा बातें करोगे, या तो बंदा ज्वाइन होगा नहीं तो यूजर तो बनाएंगे। साथ में इनविटेशन देंगे वीकली मीटिंग की। यहाँ कितने लोग सुपर एक्टिव में डबा है? हाथ उठा लो। सुपर एक्टिव में डबा, सुपर एक्टिव में डबा। जिसे भी, अरे ये क्या है? आधा ये मतलब क्या है? 25,000 मैच हो रहे हैं। 50,000 से ऊपर जिसके मैच होते हैं हाथ उठाओ, सीधा सीधा हाथ उठाओ। आप लोगों को कसम है जिसे मानते हो। एवरी संडे मीटिंग की फोटो आनी चाहिए मुझे। एवरी संडे 2 बैठे होंगे, 2 की मीटिंग होगी, लेकिन मीटिंग होगी, खाली नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीकली मीटिंग नहीं कर रहे। मेरे सेमिनार करने के बाद 1 दिन 2 दिन मोमेंटम रहेगा, 3 दिन मोमेंटम रहेगा, लेकिन आपकी वीकली मीटिंग करने के बाद एवरी वीक मोमेंटम रहेगा। और फिर जब मैं अगले महीने आऊंगी तो उसका माहौल ही अलग होगा। लेकिन संभालना पीछे से तो आपको पड़ेगा बॉस। समझ गए कि नहीं? और वो वीकली मीटिंग संभालेगी। संडे में हर एक व्यक्ति, ये बड़ा बढ़िया गाना है भाई साहब, वो समझ नहीं आता ये क्यों बज रहा है इतना, है क्या हुआ? तितलिया मरता है जी आपका यार, हैं? अचानक बज पड़ा। रिंगटोन लगा रखी है, बदलो। नेगेटिव रिंगटोन लगनी भी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? रिंगटोन लगाओ, मेरा आपकी कृपा से जी सब काम हो रहा है। ऐसे रिंगटोन लगाओ, नहीं यार नहीं बेवफाई हो जाना है। ऐसे रिंगटोन लगाने वाले हो तो चलो। संडे, एवरी संडे क्या होगा?
यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कौन कौन वादा कर रहा है कि संडे मीटिंग में हम बैठेंगे? अब इनमें से वो हाथ उठा लो। क्या मतलब दिखाना चाह रहे हो? आपकी रिंगटोन क्या है? आपका बज रहा है? चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये जितने जितने फिर साथ उठाओ। हर वीक एवरी संडे मीटिंग के अंदर अपने को बैठना है। अब वही लोग हाथ उठाए रखो। अपन पूरे वीक में कम से कम 7 लोगों को बोलेंगे मीटिंग में आने को। और सच में दिल पे हाथ रख के बताओ, एक जना आएगा कि नहीं आएगा? 7 को बोलोगे तो एक आएगा ना आपके साथ। इसका मतलब अगली मीटिंग में, अभी यहाँ कम से कम 70-80 लोग बैठे हैं, अगली मीटिंग में 150 की प्लानिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी है? हेलो, 150 की तैयारी तो अगले वीक की करके बैठे हो आप। अब तैयारी कर लो, 150 की भेजती हूँ मैं एक और अपलाइन को, बड़े अपलाइन को यहाँ पर तैयारी करो। एवरी वीक आपको तैयारी करनी होगी। जैसे एक एग्जांपल, कुछ लोग क्रिश्चियन है, जो लोग ना गॉड को मानते हैं, संडे मतलब चर्च है, हाँ कि ना? इतने बजे सबने पहुंच जाना है। हम ऐसे कोई किसी भी खुदा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, इतना टाइम मतलब अपने को ये काम करना है। सेम एज इट इज ये आपका व्यापार है बॉस। कहते हैं पैसा खुदा नहीं, बट खुदा की कसम खुदा से कभी नहीं। क्या बात सही है? क्या बात सही है? घर की 99% लड़ाई पैसे की वजह से है। 1% भी खोजोगे तो पीछे की जड़ पैसा ही देगी। जिसकी वजह से लड़ाई है उसे खत्म कर देते हैं ना। ओके लाइफ केयर संडे मीटिंग मतलब इस लाइफ का हमारा धर्म, हमारी पूजा, हमारा कर्म। 11 बजे अपन ने डिसाइड कर लिया कि संडे मतलब 11 बजे फला जगह, एक जगह डिसाइड कर दो। मान लो इसे डिसाइड कर लो, अपना कोई सेंटर है उसे डिसाइड कर लो। दिमाग में सबको पता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सबको यह पता है कि संडे मतलब फला जगह इतने बजे अपने को वहां प्रेजेंट दिमाग में सेट होता है ना। जैसे ऐसा, जैसे कुछ लोगों का ठिया होता है, बोला कहीं नहीं मिला, देखो ढूंढ गया वहीं मिलेगा। ऐसा संडे मतलब हमारा ठिया है, वो सबको पता होगा कि वहीं मिलेंगे, सारे के सारे पहुंच जाओ। समझ में आ गया? अगर आपने ऐसा कर दिया ना, हैदराबाद में आपसे बड़ी, आपसे बेहतरीन किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की टीम नहीं होने वाली। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो, आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। पहुंचना ही तो है। एवरी संडे मीटिंग, जैसे यहाँ बैठे वैसे तो मीटिंग करनी है। और करनी कैसे है? मेरे यूट्यूब पर डाल रखा है मैंने, इसे बोलेंगे BOP, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एवरी संडे BOP होगी। हर पुराने गेस्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो किसी एक नए को लेकर आए। समझ में आ गया? जितने BOP में नए गेस्ट होंगे उतना मजा। मान लो नए गेस्ट है ना, नए गेस्ट सारे कुर्सी पे बैठे होंगे, पुराने सारे खड़े होंगे। समझ में आ गया? ज्यादा पुराने हॉल के बाहर होंगे, दूसरों को बुलाने के लिए। हाँ, हॉल के बाहर वो खड़े रहेंगे, गेट के बाहर सुनेंगे। वो ऐसा नहीं बाहर घूम रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, गेट के बाहर रहेंगे। नए को बैठने की जगह मिलेगी, पुराने को खड़े होने की जगह मिलेगी, ज्यादा पुराने को गेट के बाहर खड़े होकर सुनने की जगह मिलेगी। और जितना आपने नए लोगों को, गेस्ट को भर दिया, आप देखना उसके बाद एक एक व्यक्ति का यहाँ चेक 1-1 लाख क्रॉस हो रहा होगा। एक एक व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस सिर्फ यही है जो मैंने बताया हुआ, सिर्फ यही है। ये 4 चीज, पहला प्रोडक्ट यूज, दूसरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग, तीसरा डिसाइड योर पेन। एक प्लान नहीं हुआ तो अपन खाएंगे नहीं, डिनर नहीं करेंगे, चाय छोड़ देंगे, नॉनवेज छोड़ देंगे, जो आपका प्यारी चीज हो, पर उससे सेहत को नुकसान नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ गया? अगले दिन ना आपका दिल बोल रहा होगा, ये मैंने आज तो चाय पीनी है, मैंने आज डिनर करनी है, भाई आज तो ढूंढना पड़ेगा किसी को। आप ड्रीम के लिए नहीं, आप अपने भोजन के लिए, अपनी नींद के लिए काम कर रहे होगे। और जब आप प्लान करोगे तो वो आपके साथ जुड़े या नहीं जुड़े, उसे प्रोडक्ट देंगे और साथ में इनविटेशन देंगे। कहाँ की? एवरी संडे BOP की। आप इसको कुछ साल, सिर्फ कुछ साल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समझकर बस आते रहे ना, एवरी संडे फिक्स, एवरी संडे लाइफ पूरी परिवर्तित हो जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। ये व्यापार ना लोहार वाला काम नहीं है, बोला एक ही बार में मार के तोड़ दो। ये भी व्यापार सुनार वाला है, टिक 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 मारने वाला है।
लगातार बार बार जिसका वार होगा उसका आकार आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? यस। एक बार में तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आकार नहीं आने वाला। प्रभाव के साथ आकार भी देना देंगे। एवरी संडे चाहिए मुझे फोटो। और वादा कर रही हूँ, आपने एवरी संडे कर दिया तो एवरी मंथ मैं आऊंगी। आपने एवरी संडे नहीं किया